के मैसेजेस आए है ना। तो एक 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 पॉइंट देखो, अभी तो मैं भी तो ऐसे स्टूडेंट जैसे दिखता हूँ ना, तो मैं सवाल करूंगा, पवन सर जवाब देंगे। डन ठीक है सर। पवन सर। यस सर। ठीक है, एक मिनट एक मिनट। क्या बात है, 250 लाइक, वेरी गुड वेरी गुड। यस सर। तो पहला तो सवाल ये आ रहा था कि फाउंडेशन पे अपने चार सब्जेक्ट थे, यस लॉ, सर। मैथ्स, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स। ये चार सब्जेक्ट है, तो क्या इंटर में भी सेम चार सब्जेक्ट ही है? नहीं सर, टोटल तो 8 सब्जेक्ट है सर। ग्रुप 1 ओके। में 4 है, ग्रुप 2 में 4 है। ये तो बेसिक क्लियर है, सारे स्टूडेंट्स को पता रहेगा। हाँ। तो इतना ही है कि देर आर 2 अकाउंट्स एंड 2 कॉस्टिंग। पहले सर इन्होंने फाउंडेशन में अकाउंट्स एक बार पढ़ा था 70 मार्क्स के लिए। अभी वही अकाउंट वो पढ़ने वाले टोटल ऑलमोस्ट, मतलब ग्रुप 1 में 100 मार्क्स के लिए और ग्रुप 2 में 50, तो 150 का इनका अकाउंट है सर। और इनका कॉस्टिंग जो इन्होंने पहले फाउंडेशन में बेसिक पढ़ा था, जस्ट इंट्रोडक्शन ट्रेलर देखा था 30 मार्क्स का, जो अभी इनको कॉस्टिंग आता है पूरे 200 मार्क्स के लिए सर, मतलब ग्रुप 1 में भी और ग्रुप 2 में भी। और बाकी सब्जेक्ट जैसे इन्होंने फाउंडेशन में लॉ पढ़ा था, तो इनका बेसिक थोड़ा बहुत फ्रेश हो चुका है। उसका डिटेल अंडरस्टैंडिंग पूरा लॉ वो आपको 100 मार्क्स का है सर, जो आपकी ग्रुप 1 में आता ओके। है। टैक्स भी है जो कि इनके लिए फ्रेश सब्जेक्ट है, जिसमें डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स दोनों आते हैं, जो कि इनके लिए प्योरली फ्रेश न्यू सब्जेक्ट है, क्योंकि इनके पास फाउंडेशन में वो नॉलेज नहीं था, उसका कोई बेसिस नहीं था। उसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, फिर आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और ऑडिट्स, ये बाकी बहुत सारे एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, जो टोटल अगर मैं बोलूँ तो 800 सिलेबस में से, मतलब 8 सब्जेक्ट में से फ्यू थिंग्स, मतलब अगर मैं बोलूँ तो 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो इनके लिए प्यूरे नए हैं, और 4 सब्जेक्ट ऐसे जो इनके लिए ऑलमोस्ट फैमिलियर है, जिनका ट्रेलर इन्होंने देखा है, बाकी डिटेल इंटर में आएगा। यस सर। सो सर आप एक बार स्क्रीन ला सकते हो क्या? यस 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 है यस ना, सर। तो बच्चों को एक ओवरव्यू तो बता दिया अभी, क्लियर डिस्टिंक्शन ग्रुप 1 में कौन से चार सब्जेक्ट्स है एंड ग्रुप 2 में कौन से चार सब्जेक्ट्स है। मैं एक बार जस्ट ऑन करता हूँ, मुझे कंफर्मेशन देना कि स्क्रीन चल रही है क्या। मैंने जस्ट ऑन किया है, 1 मिनट। स्क्रीन अभी आ गई रहेगी सर, 1 सेकेंड। दिख रहे हैं सर स्क्रीन? यस परफेक्टली। तो सर इनको मैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ। ग्रुप ग्रुप 1 है। 1 में सर ये 2 ग्रुप है सर इनके, ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है। ग्रुप 1 में सर इनका अकाउंट है 100 मार्क्स का। फिर बाद में सर इनका आता है कॉस्टिंग, जो कि है 100 मार्क्स। सर इनके बाद में आता है सर लॉ, वो एक 100 मार्क्स। और इनका आता है सर टैक्स, जो कि है 100 मार्क्स। ये हो गया सर ग्रुप 1। यस। ग्रुप 2 में सर आता है इनका वापस अकाउंट प्लस ऑडिट, जो कि है सर 50 + 50 = 100। फिर सेकंड है सर इनका, उसके बाद में आता है FM प्लस DA, मतलब डेटा एनालिटिक्स, वो एक 100 मार्क्स का है सर। फिर इनका एडवांस कॉस्टिंग, जिसको हम बोलते हैं कॉस्टिंग का ही पार्ट 2, वो भी है सर 100 मार्क्स के लिए। फिर इनका एक OM और SM, जिसमें थोड़ा बहुत मैथ्स है, थोड़ा बहुत ही है, ज्यादा नहीं, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये दोनों अगर मैं 50-50 बोलूँ तो ये मिला के 100 मार्क्स सर। तो टोटल ग्रुप 2 सर इनका 400 का है, और ग्रुप 1 इनका 400 का है। सो दिस इज हाउ CMA इंटर इज प्लान्ड बाय इंस्टीट्यूट। यस सर। परफेक्ट परफेक्ट, बच्चों स्क्रीनशॉट या बुक में लिख रहे हो ना, क्योंकि ये चीजें याद नहीं रहने वाली है, नए नए सब्जेक्ट FM OM ये क्या ओम वगैरह, तो जरा लिख लो सारी चीजें। है यस। ना। हाँ, तो ये तो हो गया सर। फिर अभी मैं मान लो दिसंबर पास हो गया, है ना, तो जून में बोथ ग्रुप्स देने हैं, दूं क्या? सर मन भी करेगा तो भी आप नहीं दे पाओगे। क्यों? अरे। क्योंकि सर आपने 8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। हाँ। 8 सब्जेक्ट ऑन एन एवरेज, हर सब्जेक्ट की क्लास ही चलती है सर 2 महीने की, और आपको एक पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए ऑन एन एवरेज 3.5 से 4 महीना लगता है। राइट। आप क्लासेस चालू करोगे सर जैन में, तो जैन फेब मार्च अप्रैल, मतलब हाँ। आपके क्लास खत्म होते होते हो जाएगा अप्रैल एंड। हाँ। फिर आपको मिलेगा सर मई महीना, हम्म। 1 महीना पूरा सेल्फ रिवीजन मैराथन सीरीज और टेस्ट सीरीज वो अटेंड करने के लिए। तो राइट। आप जून में तो आपका एग्जाम आ जाएगा, तो यू विल नॉट गेट इनफ टाइम टू कंप्लीट ऑल 8 सब्जेक्ट विद इन 6 मंथ। तो इट इज एडवाइजेबल कि आप एक एक ग्रुप करके पढ़ाई करके आप एग्जाम देना है तो दे सकते हो, एक ग्रुप देना है तो। हाँ। नहीं तो आपको सर, अगर जैसे कि 2 बार अटेम्प्ट आता है साल में, एक आता है जून में और एक आता है दिसंबर में,
तो आप ऐसे कर सकते हो कि जून में एक ग्रुप का पढ़ाई किया, एक ग्रुप दे दो, फिर सेकंड ग्रुप का पढ़ाई करके सेकंड ग्रुप दे देना दिसंबर में। अगर आप चाहते हो कि दोनों ग्रुप साथ में ही देना है दिसंबर में, तो दिसंबर में दे दो, दैट इज अप टू यू। प्लीज स्क्रीन को टच मत करिए, जो भी आप मार्किंग वगैरह कर रहे हो। आई होप आप अभी इतने तो मतलब मैच्योर्ड हो। सीएमए इंटर का डिस्कशन चल रहा है, फाउंडेशन जैसे काम मत करो, नहीं तो भगवान आपको वापस फाउंडेशन में भेज देगा। ठीक है, चलेगा। यस सर, आगे बढ़े। तो एडवाइजेबल तो यही रहेगा मोस्टली कि मैं पहले अभी एक ग्रुप की पढ़ाई तो शुरू कर दूं, है परफेक्ट। ना? यस। राइट। तो एक ग्रुप का अपना मान लो बैच शुरू कब से हो रहा है सर? यस सर, देर आर 3 बैचेस वी आर स्टार्टिंग विथ। यस। तो 26 दिसंबर, याद कर लो भाई साहब, सारे लोग लिख लो। 26 दिसंबर, दिस अपकमिंग दिसंबर की बात करो, नेक्स्ट वीक इटसेल्फ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर सीएमए इंटर फ्रेश बैच। अभी बच्चों को लगेगा सर, अभी हम अगर वो कोई टाइम पे ज्वाइन नहीं कर पाए ड्यू टू एनी रीजन, हाँ। या कुछ किसी का कोई ट्रिप रहेगा, या कोई हेल्थ रीजन रह सकता है, या कुछ भी इशू हो सकता है, तो डोंट वरी, देर विल बी सेकेंड एंड थर्ड बैच एज वेल, जो कि रिजल्ट के बाद भी अनाउंस हो जाएगी, वो आप कनेक्ट कर लोगे। या आफ्टर अ वीक, जैसे 26 को एक आ रहा है, तो फर्स्ट वीक ऑफ जैन से वापस एक न्यू फ्रेश बैच रहेगा, तो स्टूडेंट्स वापस बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट ये प्योरली फ्रेश बैच रहेगा, और ये बैच रहेगा ग्रुप 1 का सर। हम एज अ टीम, एज अ एकेडमी, वी ऑलवेज स्टार्ट विद ग्रुप 1 फर्स्ट। क्यों? वापस पहले सर मैं पहले क्लियर कर दूं, ये बच्चों को डाउट आने से पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि सर हमने ग्रुप 2 पढ़ना है, हम पढ़ सकते हैं क्या? देखो, आप कर सकते हो, ऐसा इंस्टीट्यूट ने कहीं नहीं बोला है आप नहीं कर सकते हो, बट प्योरली बेसिक सजेशन ग्रुप 1 पहले करने का ये रहता है, क्योंकि ग्रुप 1 का जो अकाउंट और कॉस्टिंग है वो बेस है, जो कि आपको ग्रुप 2 के कॉस्टिंग और अकाउंट के लिए हेल्प होता है, पहला बेसिक फंडामेंटल। और ग्रुप 2 में सर जब आप देखते हो, जैसे कि आपके पास में ओएम है, एसएम है, एफएम है, ये टोटली अलग सब्जेक्ट है जिसका ग्रुप 1 से कोई संबंध नहीं है। बट जो दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसका बेस लिंक होने के वजह से हम एज अ फैकल्टी ग्रुप 1 पढ़ाते हो, पूरा जीरो से बेस से स्टार्ट करते हैं, जिसका आपका ग्रुप 1 का भी बेस बनता है, और ग्रुप 2 का ग्रुप 1 होने के बाद ही करना चाहिए। इसलिए हम ग्रुप 1 के क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ जैन एंड लास्ट वीक ऑफ डिसम्बर, बोथ द डेज। यस सर। चलो परफेक्ट। तो अभी तो ग्रुप 1 पढ़ना ही है, दिमाग में क्लियर है, ग्रुप 2 का भी कोई लोड नहीं लेना मैंने। डन सर, डन। और आपने सर, वापस बता रहा हूँ, आप जैसे आप अभी अपने ग्रुप 1 चालू किया, आप क्लासेस कर रहे हो, आपने पढ़ाई भी की, साथ में रिवीजन भी कर लिया, मैराथन भी कराया, टेस्ट सीरीज भी दी, तो आप जून का जो फर्स्ट अटेम्प्ट आएगा आपका फर्स्ट ग्रुप का, आप दे पाओगे। इंस्टीट्यूट अलाउ करता है। और आप देने के बाद में सर विद इन सेम डे यू कैन स्टार्ट विद योर सीएमए इंटर ग्रुप 2 का क्लास एज वेल। आप बट आराम से ग्रुप 2 पढ़ सकते हो। फिर तब तक आपको ग्रुप 1 का रिजल्ट आ जाएगा। बच्चे के माइंड में सर ये डाउट आ सकता है कि ग्रुप 1 सर में अगर फेल हो गया तो मैं क्या करूं? तो दिसंबर में बेटा ग्रुप 1 तो आपका पढ़ चुका है, और सेकंड ग्रुप भी आप पढ़ चुके रहेंगे, तो दोनों ग्रुप दे पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई लॉस नहीं, कुछ नहीं। तो हम एडवाइस करेंगे कि आप ग्रुप 1 पूरा पढ़ लो अच्छे से, और जून 2023 में फर्स्ट ग्रुप तो दे ही देना है। ठीक है, और सर हम पास हो गए तो बहुत बढ़िया, सेकंड ग्रुप का आप क्लास करोगे, और दिसंबर 2024 में सिर्फ सेकंड ग्रुप देंगे। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी ग्रुप 1 पास हो। यस सर। सर जी, एक सेकंड, राकेश जी पूछ रहे हैं सर, मार्च में बीकॉम का एग्जाम रहता है, तो मैं सीएमए इंटर बीकॉम देकर करूँ या अभी स्टार्ट करूँ, तो क्या एडवाइस रहेगा? बीकॉम को इतना देना चाहिए क्या इंपॉर्टेंस कि उसके लिए आप इंटर को डिले कर रहे हो? नॉट एट ऑल सर, 100%। ये मतलब पहले तो अपना लाइफ में क्लियर होना चाहिए कि मेरा प्राइमरी गोल क्या है और सेकेंडरी क्या है। प्राइमरी अपने लिए सीएम है, बीकॉम ये सारी चीजें अटेंडेंस वाली चीज है, डोंट टेक इट अदरवाइज। मैं क्लियर बोलता हूँ, चाहे आप इंडिया के कोई भी स्टेट से हो, कोई भी सिटी से हो, आप कॉलेज में जस्ट आपको अटेंडेंस लगानी है, और आपके पास फाउंडेशन और इंटर में इतना खासा नॉलेज हो जाएगा, आप जस्ट जाके अटेंडेंस दे देना, आपको रिलीवेंट चीजें आप लिख पाओगे, पास हो जाओगे। ठीक है, बाकी के डिस्कशन हम जो क्वेश्चन आंसर है आराम से लास्ट में लेंगे, पहले एक बार दर्शन सर के पॉइंट्स लेते हैं। यस सर। ओके। अच्छा अच्छा, और एक प्लीज, प्लीज गाइस, मैंने रिक्वेस्ट की थी आपसे, कमेंट सेक्शन को थोड़ा फ्री रखिए प्लीज। एक बार सारा चीज होने दीजिए, फिर एक साथ हम डाउट्स लेंगे ना, तो आपके डाउट को हम पढ़ पाएंगे, क्योंकि 250 प्लस लोग हैं, सब कमेंट चालू कर देंगे तो हम पढ़ भी नहीं पाएंगे आपके कमेंट्स। तो थोड़ा सा एक बार रुक जाइए, वो लेट मी कंप्लीट। धोखा सर, दीपेश सर, वैभव सर, मोहित सर, सबका हो जाने के बाद विल डिस्कस। यस सर। है ना? तो सर अपने सब्जेक्ट्स बता दिए, तो एक बार ही फैकल्टी से बता दो। यस सर, तो मैं एक काम करता हूँ, वापस स्क्रीन स्टार्ट करता हूँ। यस। आपको स्क्रीन विजिबल हो गई है क्या, एक बार बता देना, जस्ट अ सेकेंड प्लीज गाइस, स्क्रीन को कोई टच नहीं करेगा।
नहीं तो मेरे पास लास्ट रिसॉर्ट है, फिर आपको पता है मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं मीटिंग क्लोज कर दूंगा। अभी आप देख लो आपको क्या चाहिए, ठीक है? यस, स्क्रीन दिख रहा है सर? यस सर। तो सर अकाउंट के लिए हमारे पास में ग्रुप 1 में नवनीत अग्रवाल सर का आपने नाम सुना ही रहेगा। नवनीत अग्रवाल सर विल बी टेकिंग फुल 100 मार्क्स का अकाउंट, ठीक है, फॉर ग्रुप 1 आई एम सेइंग। और ग्रुप 1 में कॉस्टिंग में आई एम देयर पवन, और ग्रुप 2 का जो कॉस्टिंग है वो भी मेरा ही नाम है, वहां पे मैं मार्क कर देता हूँ। तो सर मैं ग्रुप 1 का कॉस्टिंग, ग्रुप 2 का कॉस्टिंग, दोनों भी जो कॉस्टिंग है वो मैं लेता हूँ। फिर इनका सर टैक्स जो है वो पूरा सोमिल सर लेते हैं। कॉमल सर शायद आए हैं। कनेक्ट हो गए क्या? आई गेस ही वाज ट्रैवलिंग, तो ओके। उन्होंने बोला था मैं 15-20 मिनट में ज्वाइन हो जाऊँ। जैसे आते हैं मैं उनको ऐड कर लेते हैं, मुझे एक बार अपडेट कर देना इनकेस वो आ जाते तो, ठीक है? तो ये 3 फैकल्टीज हो गए आपके अकाउंट, कॉस्टिंग और टैक्स के, जिनका पूरा के पूरा 100% सिलेबस वो ही लेते हैं। बट इन लॉ देर आर 2 पीपल हु आर इन्वॉल्व। एक है आपके दी बेस्ट, ठीक है, मोस्ट फेवरेट डीडी सर इज देयर, जो कि आपको बहुत सारे कमर्शियल लॉस, इंडस्ट्रियल लॉस और अदर थिंग्स आर देयर, जो कि आपका 50 मार्क्स का सिलेबस रहता है, वो लेते हैं। और दीपेश सर जिनके से आप मैनेजमेंट पढ़े हो, तो वो आपको पढ़ाएंगे 50 मार्क्स। तो ये दोनों लॉ वाले लेजेंड है, देरी वाले लोग, जो आपको ग्रुप 1 में 50-50 मार्क्स का सिलेबस खत्म करेंगे। तो ये हो गया सर ग्रुप 1 की टीम। मैं यस। वापस रिपीट करता हूँ, ग्रुप 1 में अकाउंट्स में नवनीत अग्रवाल सर है। ग्रुप 1 में कॉस्टिंग जो 100 मार्क्स है वो मैं लेता हूँ। ग्रुप 1 का जो टैक्स है जिसमें डीटी आईडीटी दोनों भी है, मैं वापस क्लियर कर देता हूँ, बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डीटी मतलब इनकम टैक्स, आईडीटी मतलब जीएसटी और अदर टैक्सेस, वो सारे के सारे सोमिल सर लेते हैं। सोमिल सर को तो आप कनेक्टेड रहोगे, मैं वापस एक बार बता देता हूँ। बट उन्होंने एक सेशन दिया था, आपने देखा रहेगा वो सेशन। एंड सोमिल सर, आप अगर देखोगे अपनी यूनिक के चैनल पे भी, तो सीए, सीएस, सीएमए, अटक गए पवन सर। यस, बर्फ आगे क्या? अभी आ गया हाँ। यस, सोमिल सर आगे क्या? अच्छा, मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा था क्या? हाँ बीच में हुआ था। ओके, मैं वापस रिपीट करता हूँ। सोमिल सर ने आपके फाउंडेशन में आपने लेक्चर देखा रहेगा उनका, ही वॉज देयर फॉर लॉ का इंट्रोडक्शन लेक्चर। बट जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनके लिए बता दूं, सोमिल मंगलानी सर इज देयर फॉर सीए, सीएस, सीएमए, ऑल 3 लेवल, इंटर लेवल पे वो टैक्स पढ़ाते हैं, डीटी आईडीटी बोथ। अपने पूरे यूनिक एकेडमी के चैनल पे चले जाओ, आपको उनके हजारों लेक्चर दिख जाएंगे, मैराथन से लेके रिवीजन लेक्चर से लेके सारी चीजें यू कैन चेक। एंड ही इज ऑल्सो टीचिंग टैक्स इन फाइनल लेवल एज वेल। बाकी सारी की सारी टीम आपके लिए नोन है, तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अभी मैं सर ग्रुप 2 पे आता हूँ। ग्रुप 2 की अगर मैं बात करता हूँ, तो जो ग्रुप 2 का अकाउंट है, जो कि ग्रुप 1 के अकाउंट से अलग है, हाँ बेटा, मतलब ऐसा मत समझना कि सेम टू सेम है। इंस्टीट्यूट इतना भी पागल नहीं है कि वो सेम चीज पूछेगा 100 के लिए भी और 50 के लिए भी। तो ऑब्वियसली अलग पैटर्न है, अलग पेपर रहेगा, अलग कंटेंट है, तो वो आपको लेते हैं मोहित सर। मोहित सर जिन्होंने आपको फाउंडेशन में ऑलरेडी अकाउंट पढ़ाया है, तो आपको तो पता ही है मोहित सर कितना शानदार पढ़ाते हैं, तो आपको डाउट ही नहीं रहेगा। तो ये हो गया 50 मार्क्स का। और ऑडिट वाला जो सेक्शन है वो आपको लेंगे आपके मोस्ट फेवरेट डीडी सर, ठीक है? तो डीडी सर इज देयर इन योर ग्रुप 1, ग्रुप 2 बोथ, दोनों के हिसाब से। मतलब ग्रुप 1 में जो लॉ है आपका 50 मार्क्स का, वो भी डीडी सर लेते हैं, और ग्रुप 2 का जो ऑडिट है वो भी डीडी सर लेते हैं, राइट? तो मोहित सर कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्व है? मोहित सर इज देयर इन ग्रुप 2 का पूरा अकाउंट, ग्रुप 2 का पूरा अकाउंट। मतलब आप समझोगे सर 50 मार्क्स का है, मतलब सर कितना रहेगा, टेंशन मत लो, वो पूरा के पूरा अकाउंट की जो बुक है, वो सारे के सारे चैप्टर्स पूरे ग्रुप 2 के मोहित सर ही लेते हैं, ठीक है? सर फिर एफएम वाला और ये डेटा एनालिटिक्स वाला पार्ट का क्या रहता है, वो भी आपको वही कॉम्बो, ये मोहित सर वाला प्लस डीडी सर वाला जो ये कॉम्बो है, वही कॉम्बो कंटिन्यू होता है, प्यार ठीक है? प्यार देख रहे हो सर, प्यार देख रहे हो, सब्जेक्ट भी नहीं अलग कर पा रहा है चाह के भी। सही है सर, प्यार मतलब ओवरफ्लो हो रहा है, मेरा पेट दुख रहा है हंसने से, मतलब क्या ही बताओ अभी। नहीं एक्चुअली आई हैव स्टीचेस, तो थोड़ा बहुत टफ जाता है, मतलब क्या ही बोलूं अब। चलो आ गया, यहाँ तक क्लियर हो सर? ग्रुप 2 का जो अकाउंट है और ऑडिट है वो भी मैंने क्लियर कर दिया, और ग्रुप 2 का जो एफएमडी है वो भी क्लियर कर दिया। सर डीए मतलब डेटा एनालिटिक्स बोल के है, डोंट वरी, छोटा सा पार्ट है, डोंट वरी, इजीली हो जाएगा। और थ्योरी है, तो थ्योरी में हमारे पास एक ही परफेक्ट बंदा है,
तो वो आपका गंगा मतलब एकदम नैया पार करा देगा, 100% एश्योरिटी है। नेक्स्ट, एडवांस कॉस्टिंग जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों भी मैं लेता हूँ। तो एक चीज समझ लेना, कॉस्टिंग में आपको बोनस है। कॉस्टिंग जो आप ग्रुप 1 में पढ़ते हो उसमें जो चैप्टर्स है उसमें से 3 चैप्टर्स कॉपी पेस्ट ग्रुप 2 में है। तो एक चीज समझ लो, आपको 200 मार्क के लिए भले ही पेपर है, बट ग्रुप 2 का अराउंड 50% सिलेबस ऐसा है जो कि कॉमन है, तो आपके लिए स्कोर करना और इजी आ जाता है। ठीक है, फिर आ जाओ हमारे लास्ट ओएम और एसएम वाले केस में। तो ओएम वो मैथ्स रिलेटेड है, तो हमको किसी को 1+1 3 आता है, मोहित सर को ही, मैं सॉरी वैभव सर को ही 1+1 2 आता है, तो ही इज द राइट पर्सन टू गाइड यू। तो वो लेंगे आपके वैभव सर। और एसएम जो कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, वो लेते हैं आपके भरत सर। सर भरत सर कौन है? भरत सर मतलब जो बंदा सीए प्लस सीएस प्लस सीए में ये 3 डिग्री होल्डर है, ये हमारे फैकल्टी के मोस्ट सीनियर पर्सन एंड इज द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू अबाउट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, बिकॉज ये बिजनेस रिलेटेड चीज है और वो पिछले 15 साल से कॉर्पोरेट्स में सर्व कर रहे हैं। राइट, 3 डिग्री होल्डर, मोस्ट क्वालिफाइड, एंड राइट नाउ ही इज टीचिंग टू सीएमए यूएस डिग्री एज वेल। तो वो आपको आपका 50 मार्क्स का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाएंगे और 50 मार्क्स का जो ओएम रेटेड है वो आपको पढ़ाएंगे वैभव सर। करेक्ट है? यस, क्लियर हो गया। एक बार मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ। ग्रुप 1 में अकाउंट, कॉस्टिंग, लॉ, टैक्स। अकाउंट पढ़ाएंगे नवनीत अग्रवाल सर, कॉस्टिंग में पढ़ाऊंगा, लॉ में 2 लोग हैं, डीडी सर और दीपेश सर, सौमिल सर पढ़ाएंगे टैक्स पूरा। और ग्रुप 2 में अकाउंट ऑडिट जो कि आपके मोहित सर डीडी सर, एफएमडीए मोहित सर डीडी सर, कॉस्टिंग में पढ़ाऊंगा, ओएमएसएम वैभव सर भरत सर। ये क्लियर हो गया? यस, डन 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 डन, कंप्लीट है, टीम हो गई। यस सर, ओवर टू यू सर। सो यस, भरत सर ज्वाइन ही कर रहे हैं हमें। वो आपको स्पेसिफिकली बताएंगे क्या? ये तो पढ़ाई का तो हम बता रहे हैं, सीए में इंटर पढ़ना क्या, वो सीए में बनने के बाद क्या स्कोप है, इसका बेसिक सैलरी एक्सपेक्टेशन कितना होता है, ये सारी चीजें बताने के लिए अपने पास एक ही बेस्ट पर्सन है, जो 3 डिग्री होल्डर्स जैसे पवन सर ने बताया, दैट इज भरत सर। तो ही विल जॉइन अस शॉर्टली। वो आपको सारी की सारी इंसाइट्स बताएगी सीए में बनने के बाद का, क्योंकि अभी तो फाउंडेशन हुआ है, तो इंटर पे इतनी मेहनत करना वर्थ है या नहीं हमारे एफर्ट्स के, तो तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव भी बताया जाएगा ये मीटिंग में। तो बने रहो बस, है ना? तो बने रहो। चलो ग्रेट। तो अभी तक ये क्लियर हुआ है कि हमें ग्रुप 1 देना है ना? अच्छा सर, जो ग्रुप 1 की पढ़ाई कर चुका है उसके लिए क्या ग्रुप 2 अभी पढ़ना है? तो उसकी बैच कब से शुरू हो रही है ग्रुप 2 की? यस सर, अगर आपका ग्रुप 1 ऑलरेडी हो चुका है तो वो ग्रुप 2 स्टार्ट कर सकता है। हमारी स्टार्ट हो रही है सर बैच मिड जैन से, मतलब टेंटेटिवली 15 जैन से। तो 15। वो बच्चा ग्रुप 1 तो ऑलरेडी पढ़ चुका है, उसको रिजल्ट तक वेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिजल्ट आएगा सर 1.5-2 महीने के बाद। इंटर का रिजल्ट सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि फाउंडेशन जैसा इंस्टेंट नहीं आता है। इंटर टेक्स मिनिमम 1.5 मंथ टू 2 मंथ्स। तो अभी एग्जाम खत्म हुआ है ग्रुप 1 का, वो आते आते बहुत टाइम लगता है। तो नो नीड टू वेट, डायरेक्टली स्टार्ट विथ ग्रुप 2 क्लासेस। आपका ग्रुप 1 का रिजल्ट आने के बाद विल बी एबल टू अपीयर बोथ द ग्रुप साथ में। अगर गलती से फेल हो जाते हैं ग्रुप 1 तो, अगर ग्रुप 1 पास हो गए तो सेकंड ग्रुप आपको देना है अपकमिंग जून 24 में। यस सर। देन अभी मतलब मेन बात अभी ये आ जाती है कि सर ग्रुप 1 अपन ने अभी शुरू किया, तो सिलेबस है ना, जो डिटेल लेक्चर रहता है फर्स्ट टाइम वाला, वो कंप्लीट कब तक हो जाएगा? करेक्ट सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एकेडमी की तरफ से वो कंप्लीट डिटेल लेक्चर्स कब खत्म हो गए? परफेक्ट सर, परफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दीदी सर ने पूछा है। प्लीज गाइस ध्यान से सुनना। अभी आप स्टार्ट कर रहे हो लेट से दिसंबर लास्ट वीक, तो मैं अभी इस टेंटेटिव ऐसे समझता हूँ कि वो 1 जैन से आपका इंट्रोडक्शन वगैरह होने के बाद में आप प्रॉपर सब्जेक्ट स्टार्ट कर दोगे 1 जैन से। तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, सो यू कैन कंसिडर 4 फुल मंथ्स फॉर कंप्लीशन ऑफ द सब्जेक्ट। सर कोई सब्जेक्ट समझो छोटा है, समझो जैसे डीडी सर का है और दीपेश सर का है, उनका सेक्शन थ्योरी वाला सेक्शन है, और वेराज बाकी के तीनों सब्जेक्ट फुल प्रैक्टिकल जिसमें प्रॉपर रोज कैलकुलेटर लगेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तो टाइम ज्यादा लगता है उसमें, ज्यादा प्रैक्टिस लगता है, वॉल्यूम ज्यादा है। तो वो जनरली ऐसा हो सकता है कि वो आपको 4 पूरा महीना लग जाएगा, और दीपेश सर का, दर्शन सर का आपका जल्दी भी खत्म हो जाएगा। बट ओवरऑल में अगर ग्रुप 1 की बात करूं तो इट टेक्स ऑन एन एवरेज 4 फुल मंथ्स। तो दे कैन एक्सपेक्ट बाय अप्रैल एंड, मैं देखो एग्जैजरेटेड नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज जेन्युइन लेवल पे,
क्यों? क्योंकि पर सब्जेक्ट मिनिमम आपको 2 घंटा देना ही पड़ेगा, मिनिमम आई एम सेइंग। फैकल्टीज को अगर लगता है तो दे कैन स्ट्रेच अप टू 2.5 ऑल्सो, बट डोंट वरी, स्टार्टिंग में 1-1.5 घंटे से ही लेक्चर स्टार्ट होगा फॉर 1 वीक। जब सेटल हो जाते हैं सारे लोग, फिर 1.5 से 2 घंटा वी विल इंक्रीज। तो बाय अप्रैल एंड वी कैन एक्सपेक्ट द कंप्लीशन ऑफ ग्रुप 1 आई एम सेइंग। यस सर। तो सर अप्रैल एंड के बाद आप लोग हमें शक्ल नहीं दिखाओगे, मतलब नहीं खत्म, सर, सिलेबस खत्म, बाय बाय टाटा, ऐसे कर रहे नहीं हैं? सर, नहीं सर, ऐसा है बाकी के एकेडमी जैसा हम नहीं करते सर। क्या ही बताओ, अभी ये जब हम फाउंडेशन में फ्री में हम इतना पढ़ा सकते हैं, मतलब रिवीजन, फिर मैराथन, फिर टेस्ट, ये वो सब सारी की सारी चीजें हम सर रिपीट करते हैं। किधर? इंटर में भी 100% सेम पैटर्न है इंटर में भी। मतलब सर ओरिजिनल लेक्चर्स प्लस रिवीजन लेक्चर प्लस सर उसका मैराथन प्लस उसका टेस्ट सीरीज। सर ये हमारा जो त्रिलोक सीरीज जैसा पैटर्न था वो सेम कंटिन्यू होगा सर, 100%। यस सर। तो मैं वो भी बता दूं वो कब चलेगा। इनका बैच आता है सर जून 2024 में। तो मई महीना जो रहता है वो मई महीने में ये सारे बच्चे अपने जैसे जैसे इनका सब्जेक्ट खत्म होते जाएगा, फैकल्टी अपना रिवीजन स्टार्ट कर देगी और उनका मैराथन सीरीज और टेस्ट सीरीज वो साइमल्टेनियस चलता रहेगा। ग्रेट। बट इंटर में प्रैक्टिस ज्यादा लगता है, तो इंडिविजुअल लेवल पे भी अपना अपने फैकल्टी अपने लेवल पे जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जाते हैं सर, तो चैप्टर वाइज टेस्ट भी लेते रहते हैं फैकल्टीज। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इनका सर पासिंग परसेंटेज, सबको पता है कि हार्डली 10% है सर इंटर का। फाउंडेशन पे तो बहुत ज्यादा पासिंग परसेंटेज है, 80-90 भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट इंटर इज टफ। आप सब लोगों को मैं पहले क्लियर बोल दूं कि फॉल्स होप नहीं दूंगा, ये बहुत टफ है। बट सबसे ज्यादा इजी तब हो जाएगा आप अगर रेगुलर पढ़ाई करोगे, तो रेगुलर बेसिस पे आप क्लास करोगे तो आपके लिए इजी रहेगा। आपको सिर्फ एक चीज करना है, जो हम पैटर्न बता रहे हैं वो पूरी प्लानिंग रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना है विदाउट एनी ब्रेक। यस सर। सर अगला ये बात है, अभी फाउंडेशन पे तो सारा एमसीक्यू था, इंटर पे भी सारा एमसीक्यू देते हैं ना? नहीं सर, नहीं, इंटर में सर पूरा एमसीक्यू नहीं है और पूरा प्रैक्टिकल भी नहीं है, पूरे क्वेश्चन आंसर भी नहीं है, इट्स अ क्या बात। कॉम्बो सर। कॉम्बो में फायदा ये होता है सर, बच्चे को एमसीक्यू तो मिलता है प्लस प्रैक्टिकल भी मिल जाता है। बट एमसीक्यू का सर जनरली 30 का पोर्शन रहता है और हाँ, प्रैक्टिकल में सर 70 का पोर्शन रहता है। बट सबसे अच्छी चीज सर, 30 मार्क्स के लिए दे डोंट हैव निगेटिव मार्किंग, सेम फाउंडेशन जैसा था वैसा ही। और 15 क्वेश्चन आएंगे सर, 2 मार्क्स ईच, सेम पैटर्न। फाउंडेशन से। फाउंडेशन, अच्छा मैं बता दूं सर, प्रीवियस अटेम्प्ट तक मतलब जून 2023 अटेम्प्ट तक पैटर्न अलग था। अभी जो बैच हुआ है सर, एग्जाम हुई है दिसंबर 2023 से, अभी से पैटर्न बदल गया है। पहले इनको फिल इन द ब्लैंक्स आता था, ट्रू और फॉल्स आता था, मैच द फॉलोइंग आता था, एमसीक्यू आता था 30 मार्क के लिए, तब थोड़ा टफ था सर स्कोर करना। अभी इनके अटेम्प्ट से इतना अच्छा हो गया है कि ये बच्चे डायरेक्टली एमसीक्यू पैटर्न है, 15 क्वेश्चन है, जय माता दी लेट्स रॉक एबीसीडी ठोको, 30 मार्क लो, बात खत्म। सर गलती से 2 क्वेश्चन गलत भी हो गया तो नो निगेटिव मार्किंग। तो 30 इनको 100% एमसीक्यू से मिलने वाले, क्या बात। प्रोवाइडेड 15 क्वेश्चन टिक कर देंगे, और 70 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट। यस सर। तो अभी पासिंग भी फिर कैसे होगा? सर सिर्फ एमसीक्यू पासिंग, कट कर दिए? पासिंग परसेंटेज जैसे आपने पूछा है, 2 पॉइंट्स है सर। अच्छा, ये। मेरा ऑडियो वीडियो बराबर चल रहा है? हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया। पासिंग परसेंटेज सर सारे सब्जेक्ट के लिए सेम है, चाहे वो थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो। इंडिविजुअल लेवल सर 40% है, और सर एग्रीगेट सर 50% है। मतलब आप अगर ग्रुप 1 दे रहे हो तो आपको 400 में से अप्रोक्स 200, मतलब मिनिमम 200 लाने, उससे ऊपर आप पास हो। ठीक है, इक्वल टू 200 इज ऑल्सो पास, बाय द वे। हाँ। एग्जैक्ट 200 भी आता है तो पास होता है। सर इंडिविजुअल में 40 चाहिए, मतलब क्या, अगर आपका 250 भी हो गया बट आपको कोई सब्जेक्ट में 39 हो गया तो यूल बी फेल। और सर इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं बताना चाहूंगा, बच्चों को पता नहीं रहेगा फाउंडेशन की वजह से। इंटर में देर इज वन मोर स्कोप ऑफ 60 में, 60 मार्क्स वाला, 60 अगर आप टच कर लेते हो तो उसको बोला जाता है एग्जम्पशन। एग्जम्पशन मतलब क्या सर, एक सब्जेक्ट में अगर आपको 60 आ गया तो भले आपका पूरे ग्रुप में अगर आपका एग्रीगेट नहीं भी निकलता है या कोई प्रॉब्लम से आप दूसरे सब्जेक्ट में फेल भी होते हो, तो भी ये सब्जेक्ट आपको नहीं देना है। एग्जाम्पल में बोलूं तो 4 सब्जेक्ट में से सर मुझे एक सब्जेक्ट में 62 आ गए, बाकी तीनों में मैं फेल हो गया, तो मुझे नेक्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ ये 3 देने पड़ेंगे, ये देने की जरूरत नहीं, आई एम एग्जेम्प्ट फ्रॉम दिस बिकॉज आई स्कोर्ड 60। यस सर। चलो, ये सब तो बढ़िया है फिर। ये तो सर। ओवरऑल, ओवरऑल सर ऐसा अपना पूरा एग्जामिनेशन
पासिंग परसेंटेज ये है। और वापस बोल दूं कि टेंटेटिवली यू कैन एक्सपेक्ट 10%, 15 भी आ सकता है, 20% भी आ सकता है पासिंग परसेंटेज। हमारे हाथ में नहीं है, इंस्टीट्यूट है, बट टेंटेटिवली 10 से 15% ये रेंज है। यस सर। चलो बढ़िया बढ़िया। सर मेरे को डेमो लेक्चर्स चाहिए थे, तो स्टार्टिंग से ही अपन एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो रहे हैं या बच्चों को डेमो लेक्चर्स वगैरह दे रहे हैं या नहीं दे रहे अपन? नहीं नहीं सर, डेमो लेक्चर्स होंगे सर। प्रॉपर फर्स्ट वीक जो रहेगा वो प्योर डेमो रहेगा। दैट विल बी फ्री फॉर ऑल, ओपन टू ऑल, एंड इट विल बी ऑन यूट्यूब। तो पूरे स्टार्टिंग के 7 लेक्चर्स हर फैकल्टी अपना ग्रुप 1 का चारों सब्जेक्ट, मतलब टोटल 5 लेक्चर हमारे 3 और दीपेश सर धोखा सर के, टोटल मिला के 5 लेक्चर 7 दिन फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगे प्योरली यूट्यूब पे, जो सब लोग देख पाएंगे। आफ्टर अ वीक जब सारे एडमिशन क्लोज हो जाते हैं, अपना सिस्टम है सर एप्लीकेशन का, जो कि रिस्ट्रिक्टेड है ओनली फॉर द पेड स्टूडेंट्स। जिनके एडमिशन सिक्योर हो चुके हैं वो लोग सारे एप्लीकेशन पे लेक्चर देखते हैं। सर एप्लीकेशन कैसा होता है? लैपटॉप पे चलता है, कंप्यूटर पे भी चलता है, मोबाइल पे भी चलता है, और अपने iOS पे भी चलता है। सब। आपको क्या करना है? नॉर्मल जैसे आप सर अमेजोन खोलते हो, यूट्यूब खोलते हो, आप जैसे कि आपका डिज्नी हॉटस्टार खोलते हो, वैसे एप्लीकेशन ओपन करना है। उस पर पॉपअप आ जाता है कि पवन शर्मा लेक्चर स्टार्टेड, दीपेश सर का लेक्चर स्टार्टेड। आपको जस्ट क्लिक करना है, लेक्चर देखना है। और सर लेक्चर खत्म होने के बाद में भी आपको जितना मन करे उतनी बार आप लेक्चर देख सकते हो वो एप्लीकेशन के अंदर, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नो लिमिट एट ऑल। एक बार लेक्चर होने के बाद उसका बैकअप आपके पास है 100%, कितनी बार भी वो देख सकते हैं। यस सर। चलो ग्रेट। सर ये मैं नहीं पूछ रहा, ये कोई तो ही पूछ रहा है कि हमने एक लॉगिन से 10 लोग देख रहे हैं अलग अलग पीसी पे, होगा क्या वैसे सर? देखो सर, थोड़ा बहुत दिमाग दिया है भगवान ने तो हमने लगाया है वहां पे। तो हमने ऐसा किया है भाई कि जैसे रजिस्ट्रेशन होता है वो आपके मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से लिंक्ड हो जाता है, ठीक है? तो फिर आप उसके बाद में डिवाइस चेंज नहीं कर सकते, और एक ही डिवाइस में आपने लॉगिन कर लिया, वही डिवाइस में आप लेक्चर देख सकते हो, और वो आपके नाम नंबर से लिंक्ड है बेटा, ठीक है? अरे यार। इसकी वजह से आप ये नहीं कर सकते। अच्छा सर, रैंक का भी बता दो बेटा। रैंक आपके केस में सारे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आता है, जो इंस्टीट्यूट डिक्लेयर करता है, ठीक है? वो आपको डिटेल में जब क्लास चालू होंगे तब आपको बता दिया जाएगा। पर टेंटेटिवली टॉप 50 लोग, टॉप 30 लोग, ये लेवल पे जनरली इंस्टीट्यूट अनाउंस करता है, जो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे ओवरऑल स्कोर में। अच्छा, रैंक के लिए आपको दोनों ग्रुप ही देना पड़ता है, एक एक ग्रुप में से आपको रैंक नहीं आता है। दोनों ग्रुप मतलब 8 पेपर साथ में दोगे तो ही रैंक आएगा। यस, प्लीज प्लीज कमेंट सेक्शन को फ्री रुको रखो। जरा, कमेंट सेक्शन रुकाओ, अपन आएंगे। हाँ ना। थोड़ा सा पेशेंस रख लो भाई, हम आराम से बात करेंगे, वन बाय वन बात करेंगे। यस सर। तो सर अब मुझे तो लग रहा है बेसिक्स तो जो इंफॉर्मेटिव जो दूसरी की चीजें थी वो तो पूछ ली। अभी मेन मुद्दे पे आता हूँ मैं सीधा, यस सर। कि फ्री दे रहे हो क्या फाउंडेशन जैसे? सर, घर भी चलाना है तो थोड़ा पैसा लगेगा सर। बाकी सारे फैकल्टीज भी है, फी हाँ। भी है, और ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है, दोनों फैसिलिटी है। फेस टू फेस भी है, पुणे में आज के लेक्चर देख सकते हो, या फिर आप घर पे बैठ के भी लेक्चर देख सकते हो। तो दोनों के लिए पॉसिबल है सर। तो अभी आप अगर अलाउ करोगे तो मैं पूरा फीस रिवील कर दूं सर, सारे बच्चे साथ में हैं। यस। यहाँ तक सब क्लियर हो गया बच्चे? एक सर बार मैंने ऐसा कंफर्म। सुना कि कुछ इंडिया की ऑल लेवल लोवेस्ट फी रख रहे हैं, ये क्या बात है? यस सर, यस, आपने सही चीज बताई। अभी मैं जस्ट आपको अनाउंस ही करने जा रहा हूँ। सब लोग एक बार कंफर्मेशन दे दो, यहाँ तक आप साथ में हो गए क्या? जल्दी अभी तक जो हमने डिस्कशन किया था सब लोग क्लियर है क्या वहां पे? आप बता दो, देन वी विल स्टार्ट। डन? परफेक्ट, वेरी गुड, चलो गुड। सो सर, ज्यादा नहीं, छोटा सा 2-3 लाख रुपए लेना चाहूंगा मैं सीएमए इंटर के लिए। ये रहा सर फीस। यहाँ पे ध्यान से देखना सर, मैं प्लीज गाइस अभी बीच में कमेंट मत करो, मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। सर पहले तो देखो, ऊपर लिखा है सर जून 24 प्लस दिसंबर 24। तो जो लोग एक ग्रुप देना चाहते हैं, 2 ग्रुप देना चाहते हैं, सारे लोग इसमें कवर्ड है, ठीक है? बोथ ग्रुप। और मैं पहले क्लियर कर दूं कि बोथ ग्रुप देना है कि सिंगल देना है, तो ये माइंड से निकाल दो। आप बोथ ग्रुप का ही एडमिशन करोगे, बोथ ग्रुप का ही आपका अटेम्प्ट रहेगा, बोथ ग्रुप का ही आप प्रिपरेशन करोगे। सिर्फ आप एक एक करके दे सकते हो। अच्छा सर, मैं पहले फीस से बेटर है एक चीज बता देता हूँ। जो आपको फाउंडेशन में एक ही दिन पेपर था, वैसा इंटर में पेपर नहीं होता है। आप अगर सिर्फ ग्रुप 1 देते हो जून में पहले, तो आपको अल्टरनेट डे एग्जाम होता है। मतलब 1 तारीख को पेपर है, 3 को पेपर है, 5 को पेपर है और 7 को पेपर है। यू गेट 1 डे गैप फॉर द एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। एंड सर, जब आप दोनों ग्रुप साथ में देना चाहते हो हाँ। फॉर गेटिंग द रैंक, तो आपको दिसंबर 2024 ही देना पड़ेगा,
बट वो सर रिस्की जॉब है। क्यों मैं बोलूंगा, आप दिसंबर 24 के लिए जाओगे, आप ग्रुप 1 अभी नहीं दोगे, दोनों ग्रुप देंगे, तो आपको गैप नहीं मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दिन में 8 पेपर रहेंगे, वो थोड़ा टफ है। प्लस आप अगर दिसंबर 24 के एग्जाम देंगे और उसमें अगर समझो कोई प्रॉब्लम हो गया, हेल्थ रीजन हो गया, कुछ इश्यू हो गया, या आपका समझो कोई सब्जेक्ट नहीं निकला, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आपको डायरेक्टली फिर वापस नेक्स्ट ईयर जाना पड़ेगा जून 24 के लिए। आप एक एक करके दे दोगे तो लोड जल्दी खत्म हो जाएगा। सो बेस्ट है आप एक एक करके देंगे। ये दिस इज द जनरल स्ट्रेटेजी। अभी मैं आता हूँ सर प्राइसिंग पे। आप एक तो फेस टू फेस कर सकते हो या फिर ऑनलाइन कर सकते हो। तो सर ऑनलाइन मतलब क्या, आप घर पे बैठ के क्लास करोगे, जैसे आपने फाउंडेशन की है वैसे। ये एप्लीकेशन पे चलेगा आफ्टर द एडमिशन, स्टार्टिंग 1 वीक यूट्यूब। सर ये लेक्चर होने के बाद आपको मिलेगा इसका बैकअप, कितनी बार देख सकते हो, अनलिमिटेड टाइम, नो लिमिट एट ऑल। और सब कब तक वैलिडिटी है, व्हाट डू मीन बाय वैलिडिटी, मतलब ये लेक्चर कब तक देख सकते हो, एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा। ठीक है, एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा आप लेंगे। तो यहाँ पे वैलिडिटी ये गलत प्रिंट हुआ है सिंगल ग्रुप का। अगर आप सिंगल ग्रुप के लिए एडमिशन लेते हो तो वहां पे आपको वैलिडिटी मिलती है ओनली टिल अटेम्प्ट। ये मैं करेक्ट करना चाहूंगा, यहाँ पे एक्चुअली मिसप्रिंट हुआ है। ओके। सिंगल ग्रुप अगर लेते हो तो आपको एक ही ग्रुप का, मतलब एक ही अटेम्प्ट का वैलिडिटी मिलता है। अगर आप सिंगल ग्रुप लेते हो तो आपका अटेम्प्ट कौन सा आएगा, जून 24। ठीक है, तो जून 24 तक की वैलिडिटी मिलती है। सिंगल सब्जेक्ट सिंगल ग्रुप के लिए सेम चीज, मतलब 6 महीने की वैलिडिटी है, इतना समझ लो। जिस दिन एडमिशन आपने लिया अभी, वहां से 6 महीना मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट तक। बट आप बोथ ग्रुप लेंगे तो फायदा क्या है समझ लेना। एक वन टाइम में वन शॉट पेमेंट कर दोगे 24,000, बात खत्म, आपकी फीस खत्म। ठीक है, आराम से सुनो बेटा, 24,000 में आपका पूरा की पूरा 8 के 8 पेपर। सर मैं अगर थोड़ा कैलकुलेटर लेना चाहूंगा हाथ में, 24 डिवाइडेड बाय 8 करता हूँ सर। सर कितना आ रहा है, मेरे हिसाब से 3,000 आ रहा है, बराबर है सर। 3,000 रुपीज में सर, मैं अगर जेन्युइनली बोलूँ तो दे आर गेटिंग 100% सिलेबस, पूरा सब्जेक्ट विथ रिविजन, मैराथन, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग, राइट। इंटरनल सारा चीज कवर हो गया इसमें। सॉफ्ट कॉपी आपको नोट्स भी दिए जाएंगे सर, सारे बच्चों को सारे के सारे सॉफ्ट कॉपी नोट्स मिलेंगे। हार्ड कॉपी या एडिशनल कॉस्ट पे ऑर्डर कर सकते हैं, बट हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको प्रिंट आउट लेना है ले लेना, बात खत्म। बट अगर आपको चाहिए हार्ड कॉपी तो हम ऑफिस से यहाँ पे प्रिंट लेके एडिशनल कॉस्ट पे मिलेगा, उसके कॉस्ट वगैरह आपको बाद में अपडेट किया जाएगा। जब प्रिंटिंग वगैरह सारी चीज हो जाएगी एज पर लेटेस्ट अमेंडमेंट्स वगैरह, उसके बाद अपडेट दिया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट सर, ये फिर 33,000 क्या है, दैट इज इंस्टॉलमेंट। अगर आपको वन टाइम देना पॉसिबल नहीं है तो यू कैन टेक 2 इंस्टॉलमेंट 33,000 के। तो उसमें इंस्टॉलमेंट आपको मिलेगा सर, पहला इंस्टॉलमेंट 16.5, सेकंड इंस्टॉलमेंट 16.5, आधा आधा। ठीक है, तो वो आप ले सकते हो। अभी आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भरोगे और 15 दिन के बाद में, मतलब 2 वीक का आपको टाइम मिलता है, सेकेंड वीक में आप रिमेनिंग टाइम भर सकते हो। ठीक है, बट मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा सारे स्टूडेंट्स को कि वन टाइम पेमेंट कर दोगे तो आपको फीस भी डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 9,000 का डिस्काउंट रखा है। अच्छा, ये प्री लॉन्च ऑफर के लिए रखा है हमने, ये बिफोर द रिजल्ट वाला फीस है सर। प्योरली मैं क्लियर बता दूं, ये प्योरली रिजल्ट के पहले वाला फीस है। आफ्टर द रिजल्ट देर विल बी अ इंक्रीमेंट ऑफ मिनिमम 10 to 20%। ठीक है, डेफिनेटली इट इज देयर ओनली फॉर प्री रिजल्ट एडमिशन बेसिस पे। ठीक है, तो मैं वापस क्लियर कर दूं, सिंगल सब्जेक्ट आप लेना चाहते हो, कोई भी एक सब्जेक्ट, तो 8,000। सर कोई बोलेगा सर मैं 2 सब्जेक्ट ही लेना चाहूंगा, कोई 3 ही लेना चाहूंगा, तो आपको 8 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट का कैलकुलेशन रहेगा। आप कोई भी सिंगल ग्रुप लेना चाहो, ग्रुप 1 या ग्रुप 2, फीस इज दिस मच, 20,000। उसमें इंस्टॉलमेंट नहीं है, सिंगल सब्जेक्ट में भी इंस्टॉलमेंट नहीं है। डन। सिंगल सब्जेक्ट चाहे आप कोई भी लो, कोई भी, चाहे ग्रुप 1 का या ग्रुप 2 का, कोई भी लो। ठीक है, और अगर आप बोथ ग्रुप लेने चाहो, बोथ ग्रुप लेने चाहो मतलब टोटल 8 पेपर की बात कर रहा हूं बेटा मैं। सर आपको लगेगा अभी सर जून 24 में तो मैं एक ही ग्रुप दे रहा हूं, तो मैं 8 अभी एडमिशन लेके रखना पड़ेगा। यस, वो पूरे साल का एडमिशन है आपका। ये आप जो 24,000 भर रहे हो ये पूरे साल का एडमिशन है, जिसमें आप जून 2025 तक एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा, ग्रुप 1 पढ़ रहे हो तो 2 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा मिलेंगे, ग्रुप 2 के हिसाब से आपको एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा। तो आपके पास 1.5 साल तक ये लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे, पूरे के पूरे आप कितने भी बार देख सकते हो, नो लिमिट एट ऑल। ठीक है, डिवाइस चेंज नहीं होता है। डिवाइस चेंज मतलब क्या, आपने एडमिशन ले लिया, आपके मोबाइल या लैपटॉप को फिक्स कर लिया जिसमें आप लेक्चर देखने वाले हो, ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए रखा जाता है। नहीं तो मतलब हमारे पास में लेक्चर हम किसको दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, वो सारा सिक्योरिटी पर्पज के लिए वो सिंगल डिवाइस पे रहता है। ठीक है, और आपको 2 में लॉगिन मिलेगा सर। बच्चों को एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते हैं, 2 में लॉगिन मिलेगा, एक लैपटॉप और उनका एक मोबाइल। वो दोनों में से कोई भी एक टाइम पे एट अ टाइम एक लेक्चर जगह देख पाएंगे।
अगर उनको फोन पे देखना है तो फोन पे देख लेंगे, अगर उनको लगता है मुझे लैपटॉप पे देखना है तो दे कैन स्विच, बट एट अ टाइम एक ही बार देख पाएंगे एक ही जगह पे। ठीक है, मैं एडवाइस करता हूँ लैपटॉप रहेगा तो बेस्ट है, आईपैड भी रहेगा तो बेस्ट है, मतलब आईपैड वाले अपने जनरल वाले नॉर्मल वाले, बट जो सॉफ्टवेयर वाली चीजें, मैकबुक नहीं बोल रहा हूँ मैं, नॉर्मल लैपटॉप बात कर, नॉर्मल विंडोज वाले लैपटॉप उन सब में चलता है सर, कोई भी कंपनी का हो, और हर एक मोबाइल में चलता है, चाहे एंड्रॉयड का कोई भी मोबाइल हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, मतलब आपका आईफोन होने दो या एंड्रॉयड, सब पे चलेगा। ये हो गया सर आपका ऑनलाइन लाइव रिकॉर्डेड। क्लियर सर, आगे बढ़ू। तो मैंने 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट बताई कि आप सिंगल सब्जेक्ट या सिंगल ग्रुप लेंगे तो वैलिडिटी ओनली टिल जून 24 है, यहाँ पे गलती से प्रिंट हुआ है, मैं वापस रेक्टिफाई कर दूं। ठीक है, एंड बोथ ग्रुप आप लेंगे तो आपको जून 25 तक का वैलिडिटी मिलेगा एंड फीस विल बी 24, दिस इज लोवेस्ट एवर। और मैं वापस बता दूं सर, सिंगल सब्जेक्ट के 8,000 दोनों ग्रुप होगा क्या? क्या बोल रहे हैं सर, ये एक ही चीज रिपीट रिपीट बोल रही है अंकिता, 8,000 दोनों ग्रुप होगा मतलब मतलब ग्रुप वन का अगर आपको इंडिविजुअल लेना है तो भी 8,000, ग्रुप टू में अगर कोई इंडिविजुअल लेना है 8,000, आपको 2 सब्जेक्ट लेने तो 8 × 2 16,000 ऐसे भरना पड़ेगा। यस, यस परफेक्ट सर, डाउनलोड कर लिया और एक ऑनलाइन देखो, दो दोस्त मिल के ले लो, ठीक है बेटा, होगी, हम देख लेंगे बेटा कैसे देखते हो आप। कर ले, वैसे कर ले, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इम्पॉसिबल है वो, एक डिवाइस पे एक ही रहता है, हाँ ना। नहीं कर पाओगे बेटा। हमें, आपको पता है कि हमने कुछ तो दिमाग लगाया रहेगा हमारे सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी से, तो आप जो बोल रहे हो तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी बेटा। टेंशन मत लो। लेक्चर डाउनलोड का ऑप्शन है, यस बेटा, लेक्चर डाउनलोड का ऑप्शन है, लेक्चर में डाउनलोडेड रहेंगे लेक्चर, मतलब आप डाउनलोड कर सकते हो, जब भी आपको देखना है आप देख सकते हो, देन चलेगा। ये हो गया भाई, बोध ग्रुप वाला पॉइंट हो गया आपका, क्लियर हो गया। ऑनलाइन लाइव प्लस रिकॉर्डेड, सर वापस बता रहा हूँ, ये ऑनलाइन लाइव प्लस रिकॉर्डेड मतलब लेक्चर लाइव जब यहाँ पे होंगे, यहाँ पर जब लाइव होंगे वो ही आपको रियल टाइम घर पे देखेंगे, जैसे आपने फाउंडेशन के लाइव लेक्चर देखे थे, और उसी का आपको रिकॉर्डेड बैकअप मिलेगा। डन, नेक्स्ट। सर अभी मैं आता हूँ फेस टू फेस में। ऑब्वियसली यहाँ पे सर अपने कॉस्ट इन्वॉल्व है, हमारा फैसिलिटी कॉस्ट है, जिसके लिए फीस ज्यादा रहता है, जिसमें आपको फेस टू फेस में पूरा, हम ये थ्रू आउट द ईयर 1 साल की पूरी फीस है, आप पूरे ग्रुप 1 ग्रुप 2 की भर रहे हो तो वन टाइम फीस भरोगे तो 50, इंस्टॉलमेंट भरोगे तो 55, सेम रूल है उधर भी, 2 वीक्स वाला आपको इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा, नॉट मोर देन दैट। बट अगर सिंगल ग्रुप लेना चाहोगे, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 कोई भी, तो 40,000, कोई भी सिंगल सब्जेक्ट लेना चाहोगे तो 12,000, कोई भी सिंगल सब्जेक्ट। डन, तो बोथ ग्रुप का फीस क्लियर है, फॉर फेस टू फेस 50,000, सेम वैलिडिटी जून 25 तक रहेगा, जो लेक्चर होगा वो आप रिकॉर्डेड देख सकते हो जून 25 तक, बट फॉर सिंगल ग्रुप सिंगल सब्जेक्ट वैलिडिटी विल बी जून 24 ओनली टीचर अटेंड, दैट्स इट। क्लियर है? डाउट कैसे क्लियर होंगे? डाउट होंगे आपके लाइव चैट में रेगुलर बेसिस पे जब फैकल्टी पढ़ाता है तब, ठीक है, फैकल्टी जब पढ़ा रहा है तब वो डाउट डिस्कस करेगा आपको रेगुलर बेसिस पे, बट अलोंग विद दैट आपके जो जूम मीटिंग रहते हैं वीकली बेसिस पे, जब फैकल्टी आपको अनाउंस कर देगा, समझो वो हो सकता है वो फैकल्टी चैप्टर वाइज मीटिंग ले रहा है, जैसे चैप्टर खत्म हो गया उसके डाउट सेशन ले सकते हैं, अगर उनको लग रहा है वीकली लेना है वो वीकली लेते रहेंगे, और प्लस आपको फैकल्टी का व्हाट्सएप नंबर तो है ही, आप उनको ड्रॉप अ मैसेज, हिल गेट बैक टू यू, बट जनरली आपको डाउट नहीं आएगा, ये हम अश्योरिटी लेते हैं, क्योंकि लाइव क्लास में ही आपको, जैसे हम अभी पूछ रहे हैं, आपको कुछ डाउट है तो पूछो, देन विल गो अहेड, इट्स द सिंपल पॉलिसी वी फॉलो। ठीक है, ये क्लियर हो गया, यस सर। सेकेंडली, हर एक फैकल्टी अपना एक सब्जेक्ट का अलग से ग्रुप क्रिएट करता है, तो उसमें पूरा, भी मैंने लॉ का बनाया तो उसमें कंप्लीट लॉ का डिस्कशन होगा, उसमें काफी सारी प्रैक्टिकल इंसाइट्स की, एक्चुअल में अभी क्या चल रहा है लॉ में वगैरह, वो सारी चीजें पूरे प्रैक्टिकल लेवल पे जाएंगे, देखो फाउंडेशन नहीं है ना, तो उस यस, तरीके से चलेगा। सर एक सवाल ये था बच्चों का कि अभी बीकॉम कॉलेज करके क्लासेस कर सकते हैं क्या? लाइव करना है मुझे। ओके सर, पहली बात तो सर दोनों में से एक चीज हो सकती है, ये माइंड में आपको फिक्स करना पड़ेगा, पहली बात। क्यों? क्योंकि आप दोनों तबले पे हाथ रखने जाओगे एक चीज हो पाएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि बीकॉम के जो क्लासेस किसके हो सकते हैं, स्कूल के जो है इनका, सॉरी कॉलेज का जो टाइम है, हो सकता है किसी का सुबह होगा, किसी का दोपहर होगा, ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट है सर, ऑल ओवर सिटी, ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट के, हम सबके साथ टाइमिंग मैच नहीं कर पाएंगे। अपना एक स्टैंडर्ड टाइम रहता है जो मॉर्निंग टेंटेटिवली 9-10 बजे चालू होता है और शाम को अराउंड 5-6 बजे तक लेक्चर चलते हैं, यस। जिसमें सारे लेक्चर चलते हैं सर, वन बाय वन, वन आफ्टर अनदर, देयर इज अ गैप, प्रॉपर शेड्यूल होता है जो कि फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको लाइव क्लास अटेंड करना है। बट अगर समझो कोई बच्चे का आज एग्जाम है, 6 दिन के लिए क्लास बंक हो रहा है, तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा, वो लेक्चर्स वो देख सकता है जैसे उसके एग्जाम हो जाए, जब भी उसको फ्री टाइम मिले।
लेक्चर मिस नहीं होगा क्योंकि आपके पास फुल रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। यस। दूसरी चीज, भाई साहब पारस भाई क्यों इतना स्पैम कर रहे हो? मैंने इतना 2 बार बोल दिया, समझा दिया, फिर भी आप नहीं बोल रहे। सारा रिजोल्यूशन अवेलेबल है अप टू 1080p। जो जो तू अच्छे अच्छे वीडियोस देखता है ना फुल एचडी में, वो पूरा क्वालिटी देगा भाई में, तो टेंशन मत ले। ठीक है, तुझे जो अच्छा वाला क्वालिटी चाहिए वो मिल जाएगा, टेंशन नहीं। यस सर। ये क्रिश का कुछ अलग ही है कि बोथ ग्रुप्स के लिए अगर अगर आपने बोथ ग्रुप का एडमिशन लिया ना तो आपको जून 2025 तक का वैलिडिटी मिलने वाला है ना। अच्छा, व्हाट डू मीन बाय वैलिडिटी? अब्बट सर, सॉरी, दीपेश सर। क्या हो रहा है? अरे दर्शन सर, मैं सुनो, मेरा पॉइंट क्लियर है। देखो, बच्चों को वैलिडिटी और व्यूज में कंफ्यूजन रहेगा तो वो भी क्लियर कर दो। वैलिडिटी मतलब आप कब तक लेक्चर देख सकते हो, रिकॉर्डिंग जो आपके पास अवेलेबल है वो आप देख सकते हो बेटा। अगर एक ग्रुप या एक सब्जेक्ट लोगे तो ओनली अप टू योर अटेम्प्ट। अप टू योर अटेम्प्ट मतलब आपका अटेम्प्ट जून के लिए, तो 6 महीने के लिए आपके पास वैलिड है वो लेक्चर्स। सिंपल फॉर्मूला। बट अगर आप सारे 8 सब्जेक्ट लोगे तो आपके पास वो लेक्चर कब तक रहेंगे? 1.5 साल। मतलब 2024 पूरा, 2025 आधा। सिंपल रूल। ठीक है सर, यस सर। ठीक है। तो अभी मेरे ख्याल से ये सारी चीजें फीस का तो काफी क्लियर हो गया है ना। एक बार फ्री स्ट्रक्चर वाला स्लाइड देखो, ये सब आपके ग्रुप पे ऑब्वियसली आएगा, है ना, तो लोड मत लो। तो सर मेरे को अभी तुरंत एडमिशन करा है, रुका नहीं जा रहा है। ये किधर है, कार्ड किधर है? जल्दी बताओ, कहाँ पेमेंट, कैसा क्या, क्या करूँ? यस यस यस। क्यूआर अभी कोड क्या खोल रहे हो, क्या करता स्कैन? क्यूआर कोड में खोल के बता दोगे यार? या यस। आपकी जगह क्यूआर कोड ला दो। सारा सर एक प्रॉपर एक मैसेज आएगा सर ग्रुप पे, जो ओके। कि आज सबको पता है कि आज की डेट में सर गूगल पे, फोन पे बहुत नॉर्मल चीज़ है, फटाफट पेमेंट होता है, इजी है। तो सारे स्टूडेंट्स को हमने एडमिशन प्रोसेस स्मूथ होना चाहिए, इसलिए हमने क्या किया है सर, एक इनको क्यूआर कोड देंगे हम, जो इनको स्कैन करना है, डायरेक्टली पेमेंट ट्रांसफर करना है। सर हो सकता है किसी का पेमेंट ज़्यादा रहेगा, किसी का कम रहेगा, किसी का ऑनलाइन रहेगा, किसी का ऑफलाइन, तो सबके अमाउंट्स अलग अलग हो सकता है। तो आपने जो भी फाइनल किया है वो डिसीजन पे आप अमाउंट पेमेंट करोगे। वो स्क्रीनशॉट जो होगा सर, इनको सर उनको स्क्रीनशॉट सेव करना है। जैसे पेमेंट हो जाता है गूगल पे, फोन पे मैंने आपको 10,000 दिए, मेरे पास स्क्रीनशॉट आ जाएगा, मैं रख लूंगा। फिर सर इनको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा। व्हाट दे हैव टू डू, वो फॉर्म ओपन करना है, उनका नाम, आता पता, डिटेल सारी चीजें उसमें वो भरनी है। दैट इज द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो आप मोबाइल नंबर, जो आप ईमेल आईडी दे रहे हो, वो प्लीज चेक कर लेना करेक्ट है या नहीं। बाद में चेंज नहीं होता है, और वो करेक्ट होनी चाहिए, वर्किंग होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उस पे ही आपका आगे का फर्दर कम्युनिकेशन होगा। वही नंबर से आपको ग्रुप पे ज्वाइन किया जाएगा। नहीं तो सर क्या होता है, बच्चा कभी कभी ना अपने दोस्त का नंबर दे देता है, वो अपने फैमिली मेंबर का किसी का नंबर देता है, और अपना ऑफिस का टीम वही नंबर को ग्रुप में ऐड करेगा। फिर बच्चा बोलेगा मुझे अपडेट्स नहीं आ रहे। ठीक है, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ कि आपने आपका नंबर जो आपके पास है वो दो। अगर किसी स्टूडेंट के पास खुद का मोबाइल नहीं है और वो लेक्चर समझो अपने लैपटॉप पे देखने वाला है या कंप्यूटर पे देखने, तो प्लीज जो आपके पास फैमिली मेंबर है उनका दीजिए, उनका नंबर आप दे दोगे तो वो ही ग्रुप में ऐड होगा। ठीक है, और सारे अपडेट्स आपका व्हाट्सएप ग्रुप उसी में ऐड किया जाएगा। यस, यस सर। चलो, तो एक बार काउंट ले लेंगे कितने लोग फेस टू फेस एंड कितने लोग ऑनलाइन। डन। हाँ बच्चों, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कितने फेस टू फेस एंड कितने ऑनलाइन आ रहे हैं। सर जी एक बच्चे पूछ रहे थे फेस टू फेस के ऑनलाइन का। सबसे पहले तो एक चीज बता दूं कि जिसके लिए भी पॉसिबल होगा ना फेस टू फेस आ पाना, यस। पर्सनल एक्सपीरियंस से तो सजेस्ट करूंगा यार फेस टू फेस आ जाओ। सर फीस ज्यादा है फेस टू फेस में, इसीलिए बोल रहे हो क्या बेटा? रीजन ये नहीं है, रीजन जानो क्या हो। अगर आप पुणे से हो तो फेस टू फेस ही आना है। अगर आप आउट ऑफ पुणे से भी हो ना, तो इफ यू आर कमिंग टू पुणे, तो एक तो आपको बैचेस मिलेंगी, फैकल्टी से मिलने मिलेगा, ये सारी चीजें। लेकिन अलॉन्ग विद दैट जब आप लाइव क्लास में पढ़ते हो ना, तो यू क्रिएट अ वेरी ग्रेट नेटवर्क। अब आप समझो ना सर, 50-100 बच्चे आपके साथ ऐसे बैठे हैं जो आगे जाकर सेम आपके प्रोफेशन में रहने वाले हैं। अब मुझे सर आज की तारीख में कोई पूछता है ना कि आपके सबसे अच्छे फ्रेंड्स, आप टाइम जो याद करते हो, आपका सबसे अच्छा नेटवर्क कब बना, मैं बोलता हूँ इंटर में। बिकॉज एक टाइम के बाद फाइनल क्या हो जाता है ना सर, इंटर्नशिप के कारण वो ऑनलाइन ही हो जाता है। और फाउंडेशन भी काफी बच्चों ने ऑनलाइन करा है, तो इट्स हाईली सजेस्टेड कि आप फेस टू फेस आकर करो। बिकॉज फेस टू फेस में जो माहौल होता है बीच बीच में, और बच्चे तो सर आपको पता ही है, आपका बर्थडे है उसमें भी पार्टी मांग लेंगे, आपके घर में आप अपने हैप्पी बर्थडे पापा लिख दो उसकी भी पार्टी मांग लेंगे। तो फिर हाँ। वो पार्टीज वो तो अलग से है ही ना। तो फिर अगर पॉसिबल है, देखो इट्स हाईली सजेस्टेड कि कोर्स होगा, पढ़ाई होगी, मेमोरीज बनेंगी, ये तो ठीक है। लेकिन घर से बाहर निकलोगे ना तो आप काफी सारी चीजें ऐसी सीखते हो ना
जो हम सर ऐसे बता नहीं सकते, लेकिन इट्स गेटिंग यू प्रिपेयर्ड फॉर लाइफ। तो यस उस चीज को ध्यान में रखकर डिसीजन लेना है ना। यस। दीपेश सर भी जस्ट ज्वाइन हुए हैं। दीपेश सर, आई गेस ऑडियो वीडियो बराबर है, एक बार चेक कर लो सर, आपका स्टार्ट कर दो। यस, दिवेश सर इज देयर। दिवेश सर, आपको मैं एक जेन्युइन क्वेश्चन रहेगा मेरा, जो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। बच्चे को यस डाउट ये रहता है कि मेरे फैमिली कंडीशन में कुछ पेमेंट का इशू है, तो मैं ऑनलाइन लेना चाहता हूँ, तो वो बराबर है। बट मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर उसको फेस टू फेस करना है, उसको लगता भी है कि फीस ज्यादा है, या रहने खाने का पीने का खर्चा है, वो सारी चीजें ज्यादा है, बट ये करने के बाद में भी उनको क्या मिलता है, कंसिस्टेंसी, या फिर उनके क्या क्या एडवांटेज रहेगा जो उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करने के लिए ऑफलाइन मतलब फेस टू फेस हेल्प करेगा सर? मेरा मेरा तो स्टूडेंट से एक ही रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को लग रहा है कि सर ऑनलाइन ले या ऑफलाइन ले, हम लोग कुछ बोले इससे बेटर है कि आप एक बार खुद आके ऑफलाइन एक्सपीरियंस लीजिए। उसके बाद में अगर आप ऑनलाइन का कॉल लेते हो तो हमें उसमें कोई भी मतलब आपत्ति नहीं है, बट आप फील करिए आके कि ऑफलाइन का एनवायरनमेंट कितना अलग है। देखिए, ऑफलाइन में बेसिक बेसिक दो तीन चीजें बताता हूँ। ऑफलाइन में सबसे पहले क्या होता है कि जब आप फैकल्टी के सामने होते हो, फैकल्टी के साथ आपका बॉन्ड बनता है ना। पहली चीज। दूसरी चीज, हमको पता चलती है कि आपकी कमियां कहाँ हो रही है। अगर हमको पता है कि कौन सा बच्चा कहाँ कर रहा है, तो हम पर वहां पे उसको हेल्प आउट करेंगे इम्प्रूव करने में। तो जो आपके इंटर में मिस्टेक्स आपके होने के चांसेस है, तो वो मिस्टेक्स होने की आपके बिल्कुल भी जीरो हो जाएगी। जैसे राइटिंग प्रैक्टिस हो गया, तो आप फैकल्टी के टच में रहते हो, तो ये चीजें बहुत मैटर करेगी। और मेरा पर्सनली ये मानना है कि ऑनलाइन के अंदर में अगर आपको सॉरी टू बी सेड कि 30 to 40% समझता है, तो ऑफलाइन में आपको 100% समझेगा। और मेरा दर्शन सर का, मोहित सर का, मतलब देखो बाकी फैकल्टी सीनियर से थोड़े बिजी रहते, हमारा पर्सनल अटेंशन होता है बैचेस के ऊपर में, हम 1 to 1 कांटेक्ट में होते, तो इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपके रिजल्ट के ऊपर में, आपके स्टडी के ऊपर में। और जो हमारे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट, आप उनसे पूछ सकते हो कि वो ऑफलाइन मतलब जब क्लास हो जाती है उसके बाद में उनको पढ़ने के लिए स्पेस मिलता है, डाउट तुरंत सॉल्व हो जाते हैं, तो ये बहुत मैटर करता है। और रही बात सर फीस की, तो मैं बोलूंगा कि आप पुणे में नहीं, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी देख लो, अगर आपको इतनी लोएस्ट फीस में इतनी बेस्ट क्वालिटी अगर मिल जाए, तो डोंट वरी, मैं आपकी बोथ ग्रुप की फीस भरूंगा। कोई 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 दिक्कत नहीं, मैं भरूंगा। ठीक है। और जिसको भी डाउट है कि सर पहले फीस भरनी है फिर ऑफलाइन का, तो आप ऑफलाइन आइए, फिर है ना फीस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ आपकी। आप आइए, अटेंड करिए, उसके बाद में डिसाइड करिए कि आपको क्या लगता है। सर, ये जेन्युइन डाउट है काफी। हाँ, मतलब फेस टू फेस का ऑब्वियसली जो भी बात बोली वो एग्जैक्टली सही है। एंड मैं इससे बेहतर मतलब एक्सपीरियंस नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं खुद यूनिक यूनिक एकेडमी कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, अभी भी था अभी, है ना। सीएस मैंने ऑब्वियसली यहाँ से फेस टू फेस ही करा है। एंड अभी फिर देख लो, फिर अभी क्या बोलना अभी इसके आगे। तो फेस टू फेस नो में डाउट। बात ये है कि कनेक्शंस बहुत बढ़िया बनते हैं, फैकल्टीज के साथ हो या अपने ये कलीग्स या स्टूडेंट्स के, क्या बोलते हैं, फ्रेंड्स के साथ हो। तो ये काफी एक एक बेस्ट पॉइंट होता है। ऐड करूंगा सर आप ही के इसमें। सही बात बोली आपने। दीपेश सर ने भी ये पॉइंट बोला था, मोहित सर ने बोला, वही पॉइंट को मैं एडिशनली बोलूंगा। कंसिस्टेंसी वाला पॉइंट। घर पे राइट। जब बैठता है पढ़ाई करने बच्चा, आज पढ़ता है कल पढ़ता है, तीसरे दिन उसको अगर कुछ बोर हुआ, या तीसरे दिन वो कहीं ऑक्युपाइड हो गया, तो वो सर ब्रेक आ जाता है। एग्जैक्ट। चौथे दिन वापस वो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, कितना पढ़ेगा, कोई रूल नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। मम्मी पापा आपको आज बोलेंगे कल नहीं बोलेंगे, उनको भी नहीं पता बच्चा क्या पढ़ रहा है। ठीक है। बट फेस टू फेस में आपको फैकल्टी 2 दिन आओ, तीसरे दिन नहीं आओगे, चौथे दिन वो पूछेगा भाई तू कल क्यों नहीं आया था। वो और रोज 5वें दिन घर बोलेगा पे पहुंच जाएगा। हाँ, और एक 2-3 लेवल पे आपने मिस कर दिया तो बोलेगा ठीक है मैं तेरे घर पे बात कर लेता हूँ। तुम्हारे मॉम डैड ने तुमको पैसे देके यहाँ पे पढ़ाई करने भेजा है, और तुम अगर क्लासेस बंक कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो जो हमारा अटेंडेंस वाला आदमी है वो आपको रिपोर्ट कर देगा, घर पे कॉल चले जाएगा, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कंसिस्टेंसी का। तो बच्चे का फेल होने का सबसे बड़ा रीजन है उसका ब्रेक होना, पॉज लगना, और फिर बाउंस बैक करना बहुत टफ जाता है। क्यों? क्योंकि बैकलॉग क्रिएट हो गया। 3 दिन मत आओ, रोज 5 लेक्चर होंगे, 15 लेक्चर का गायब। फिर तुम बोलोगे कि मैं बैकलॉग खत्म करूं कि नए क्लासेस देखूं। आपको फाउंडेशन में ये एक एक्सपीरियंस तो आ चुका रहेगा। आप 2-3 दिन क्लास मत करो, आपके ऊपर बैकलॉग क्रिएट होता है। कितने लोग मेरे पॉइंट से एग्री करेंगे बताना? गलती से भी अगर पॉज आ गया तो बैकलॉग क्रिएट होता है। कितने लोग बोलेंगे? जेन्युइन बोल रहा हूँ क्या मैं? बाद में बहुत टफ जाता है रिकवर करना। तो ये ऑफलाइन में 99% नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल आपके हेल्थ इशू है। क्यों? क्योंकि आपको आना ही है भाई, आपको आना ही है। और आपके साथ में आजू बाजू जब आप 50, 100, 200 बच्चे देखोगे जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको देख के बच्चा ऑटोमेटिकली मोटिवेशन लेके पढ़ाई करता है। राइट।
सिंपल चीज है, इससे ज्यादा ये दो सबसे बड़े बेनिफिट है जो आपको पास करने के लिए ज्यादा हेल्प करेगा। और बट मैं ये कॉमा देके और एक चीज बोल रहा हूँ, अगर जेन्युइन फाइनेंशियल इशू है तो आप ऑनलाइन दो, उसमें ना हम आप कुछ हेल्प कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हो। जेन्युइनली जहाँ पे जिसको देखो, दो एडिशनल कॉस्ट रहेंगे रहने खाने पीने का, वो जो भी है वो हम एज अ टीम आपको हेल्प कर देंगे टू फाइंड आउट द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो नियर बाय है। और डोंट वरी, यहाँ पे बहुत रीजनेबल ऑप्शंस है, रीजनेबल टू रीजनेबल ऑल्सो आई एम सेइंग। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई 50,000 महीने का खर्चा बताने वाला हूँ रहने खाने पीने का। नॉर्मल टू नॉर्मल भी बहुत सारी चीजें हैं, अच्छे से अच्छी भी चीजें हैं, इट्स अप टू यू। आप आओ, फैमिली को लेके आओ, देख लो, अगर पटा तो ठीक, आसपास बहुत सारे ऑप्शन है, इट्स अप टू यू। बट हमारा पहला ऑब्जेक्ट है क्लियर करना, डिग्री लेना। उसके लिए अगर फेस टू फेस अच्छा है तो यू शुड अटेंड, बाकी आपकी इच्छा। राइट। लेट गो। तो ऐसी शंका है कि कैसे होगा, तो अभी तो स्टार्टिंग का 1 डेढ़ हफ्ता तो डेमो है ना, तो डेमो में आप फेस टू फेस भी आ सकते हो ना, विदाउट पेइंग एनी सिंगल पेनी। तो दिस हंड्रेड। बेस्ट थिंग फॉर यू, है ना। तो एटलीस्ट आप डेमो में एक बार फेस टू फेस आके देखो, आपको समझे की फीलिंग क्या है, क्योंकि ऑनलाइन तो आपने कर लिया हमको अटेंड, आपको पता है कैसे चलता है। एक बार आना फेस टू फेस डेमो में, तभी पैसे तो नहीं देने ना, ऑब्वियसली 1 रुपए नहीं ले रहे हैं, तब आना एंड देन डिसाइड करो। सर सर एक पॉइंट था, अभी मोहित सर आपसे पूछना चाहूंगा मैं, कि ऐसे भी बच्चे रहेंगे जो इन्होंने सीएमए फाउंडेशन दिया हुआ है, ठीक है, मतलब पढ़ाई कर ली थी, बट या फिर सर एग्जाम फॉर्म नहीं भरा था, गलती हो गई थी सर उनसे। अभी वो हम्म। एग्जाम फॉर्म भरेंगे जून 24 में, फाउंडेशन करेक्ट। देंगे जून में, बट हम्म। अभी फाउंडेशन नहीं दे सके, तो सर उन्होंने 6 महीना वेस्ट करना है क्या? फाउंडेशन पढ़ लिया है सर, क्या अच्छा सर, फिर छह स्टार्ट करें? महीना वेस्ट करके मतलब क्यों है? क्योंकि सीधी बात है, अपने को पता है अब जितना सब्जेक्ट स्पेसिफिक हम लोग बोले, एक मुझे सर मैथ्स ही ऐसा सब्जेक्ट लगता है जो फाउंडेशन में है और इंटर में नहीं है। बाकी बराबर। ग्रुप वन की आप बात करो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, 40% सिलेबस तो मैं बोलता हूँ सेम आपका इंटर में कैरी फॉरवर्ड है। कॉस्टिंग का इधर बेसिक है, उधर आपका एडवांस लेवल मिल जाएगा। लॉ इधर बेसिक है, उधर आपका एडवांस लेवल मिल जाएगा। और सर सीधी बात है, 100%। मैं तो बोलता हूँ बच्चों, अपन कॉमर्स कर रहे हैं, अपने को हर चीज को ना फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। आज अपन देखेंगे फॉर्म नहीं भरा ठीक है, लेकिन अगर सीधी बात है आपने अभी इंटर की तैयारी कर ली, तो आप सीधी बात है इन द नेक्स्ट दिसंबर आपने अभी एक ग्रुप कर लिया, आप ग्रुप टू करके अगले दिसंबर में बोथ ग्रुप्स अपीयर कर दो ना। तो परफेक्ट। ये आपका 6 महीना आगे का बचेगा। और सर सीधी बात है, भरत सर बात करने वाले पैकेज वगैरह कितना लगता है, ऑन एन एवरेज यू कैन एक्सपेक्ट कि जब तक आप क्लियर रहोगे 10 to 12 lakhs मिनिमम आपका पैकेज हो जाएगा। 10 lakhs तो अज्यूम कर ही सकते हो। आज अगर 8 से 10 चल रहा है, कंसिडरिंग 2 to 3 years आपको पास होने में लगेंगे। अब सर जी मैं तो 5 लाख का घाटा खाने के लिए तैयार नहीं हूं। तो लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए मैं तो आज डिसीजन लूंगा कि अगर हो चुका है ना, तो एक बार का निपटा दो। फाउंडेशन तो जो ऐसे क्लियर होना था वो ऐसे भी क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन जो एज मिलेगा 6 महीने का वो आगे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। परफेक्ट। परफेक्ट। तो सर ये स्टूडेंट जो थे, जिन लोगों का डाउट था कि मेरा फाउंडेशन मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है या फिर पूरा ही पढ़ लिया है, बट मैंने एग्जाम फॉर्म नहीं भरा था, तो वो लोग सबसे बेस्ट इंटर ग्रुप 1 स्टार्ट कर दो, पढ़ाई कर लो। और आपका एग्जाम आना है एनीवे जून में, जून 2024 या जुलाई जो भी आएगा फाउंडेशन का। तो वो टाइम पे आप वापस अपना हर अटेम्प्ट के पहले रिवीजन मैराथन सीरीज होता है, टेस्ट सीरीज होता है जो आपने अभी किया था, हाँ। वो वापस होगा, तब तक आपका इंटर ग्रुप 1 पढ़ के हो जाएगा। आप वापस फाउंडेशन का रिवीजन करना 1 महीना और एग्जाम दे देना, आपका पूरा 4-5 महीना बच जाएगा भाई। सबसे बेस्ट चीज जो मोहित सर ने बोली, फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। राइट। वी भरत सर आ चुके हैं, भरत सर वेलकम सर, वेलकम। यस सर। यस भरत सर, जैसे मैंने सारे स्टूडेंट्स को बताया, सारी टीम को इंट्रोड्यूस कराया, तो आपका सब्जेक्ट का नाम मैंने लिया था कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो ये सब्जेक्ट है आप भरत सर पढ़ाने वाले। और भरत सर के बारे में बेसिक तो इंट्रोडक्शन दिया ही है मैंने कि 3 डिग्री होल्डर है, उससे ज्यादा बोलने के पास मुझे कुछ मतलब अभी बोलने की जरूरत ही नहीं बची, अभी क्या ही बोलूं मैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, मैं जानना चाहूंगा बच्चों से ही पूछना है, बच्चों के भी पॉइंट्स थे ये ऐसे, कि सर आप अभी कॉर्पोरेट में ऑलमोस्ट मोर देन अ डिकेड काम किया है सर आपने, हाँ तो करेक्ट। आपको क्या लगता है सर कि सीएमए ये जो और डिग्री है, बच्चों के माइंड में डाउट है कि सर हमारा रिकॉग्निशन क्या रहेगा, हमें आगे स्कोप क्या है, बाकी एडिशनल कुछ कोर्सेज रहते हैं क्या, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, और अभी ये जो इंटर और फाइनल पे कैसे हमने अच्छे से पढ़ाई करके पास होना चाहिए सर, आप थोड़ा उनको गाइड कीजिए सर। ये एक तो सीएमए का जो सिलेबस है ना वो बहुत अच्छे से ड्राफ्टेड है, तो ये अपने को बहुत हेल्प करता है कॉर्पोरेट में। तो अगर अपन ने सबसे पहले तो थोड़ा सा अपना टारगेट हमेशा यही रखना है कि फर्स्ट रन में अपने को निकालने का कोशिश करनी है, ताकि जितना अपन जल्दी निकालेंगे कॉन्फिडेंस आपका जल्दी बूस्ट होगा, और यंग एज में कॉर्पोरेट में एंट्री कर लोगे तो आगे आपको जो आपके मैनेजर हैं, जो सुपरवाइजर है, वो भी फटाफट से चेक कर लेंगे, हाँ यार ये बंदा ग्रो अच्छा कर रहा है, और आपका प्रमोशन फास्ट हो।
तो कोशिश सबसे पहले आपको यही करनी है कि फुल फ्लैश मेहनत देनी है, और वो मेहनत जैसे भी सबने बताया ना कि फेस टू फेस में जब आओगे ना, वो मेहनत आपकी कंसिस्टेंसी से होगा। ऑनलाइन में हम कभी कभार वो कंसिस्टेंसी को फॉलो नहीं कर पाते हैं, एक आधा बैकलॉग बन गया ना, वो बैकलॉग फिर चलता ही रहता है, और वो कभी कंट्रोल होता ही नहीं। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। एक बार शिद्दत, ये जो टाइम होता है ना, ये जो ड्यूरेशन होती है ना अपनी अर्ली एज, मतलब 20-22 तक की एज जो होती है, ये होती ही पर्टिकुलरली इसीलिए है कि हम पढ़े बस, और पढ़ के अपने आप को एक लेवल पे तैयार करके कॉर्पोरेट एंट्री करें। और सीडब्ल्यू की बहुत डिमांड है कॉर्पोरेट में। मतलब हम भी जब हायर करते थे कैंडिडेट्स को, जब हायर करते थे तो हम जनरली देखते थे कि यार क्या किया हुआ है उसने। जब हमें पता पड़ता था कि ही इज क्वालिफाइड सीएम है, तो हमारा नजरिया चेंज हो जाता था, और जो उसका ऑब्जर्वेशन होता था, क्योंकि जो सिलेबस उसने पढ़ा है इंटर और फाइनल लेवल पे, उसका थॉट प्रोसेस एक अच्छा डेवलप हो जाता था। तो कॉर्पोरेट में इजी गोइंग, वो अप्रोचेबल था, इजी गोइंग काम करने लायक था, तो हम उसे इमीडिएट उठा लेते थे। और जो मिनिमम एवरेज सैलरी जो रहा करता था बेस्ड ऑन द स्किल्स, देखो यहाँ पर एक काम आपको सबको करना पड़ता है, दैट इज द कम्युनिकेशन स्किल। बट अगर फिर भी अगर कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत एडवांस है तो आपको थोड़ा सा अच्छा पैकेज मिल जाएगा, बट ऑन एन एवरेज आपका 6 से 7 लाख का पैकेज आसानी से मिल जाता है। और अगर आपने अपनी स्किल्स पे, अपने फंडामेंटल्स पे अच्छा काम किया हुआ है, मतलब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पढ़ाई को इस तरीके से पढ़ो कि वो आपके फ्यूचर में काम आए। इस तरीके से मत पढ़ो कि नहीं नहीं यार एग्जाम देना है बस कहानी खत्म करनी है। तो पढ़ाई को इंजॉय करते हुए पढ़ो। मैं मतलब जहां तक मैंने अपने सभी से कनेक्ट किया, अपना जो तरीका है, जो मैंने खुद ने 1-2 सेशन में अटेंड किए थे, भाई साहब मतलब पूरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को कवर करते हैं, कि आप जब कॉर्पोरेट में जाओगे तो वो फील आपको पहले ही मिलता परफेक्ट है। यस सर। तो आई गेस सारी चीजें हो चुकी है। दर्शन सर, कोई पॉइंट्स था जो डिवाइस करना है, कुछ पॉइंट डिस्कस करना है तो आप बोलिए एक बार, फिर हम फिर वन बाय वन स्टूडेंट्स के डाउट्स लेते हैं। यस, स्टूडेंट्स का एक ये था कि अभी जब कॉर्पोरेट्स में जब जाएंगे वो, है ना, ट्रेनिंग बोलो या आफ्टर एवरीथिंग सीए में क्वालिफाइड होने पे, तो इससे कुछ अफेक्ट पड़ता है क्या कि मैंने एक एक करके ग्रुप दिया तो मेरे को कम पैकेज लगेगा, या मैंने दोनों ग्रुप एक साथ दिए मेरे को ज्यादा पैकेज लगेगा? ऐसा है। कुछ नहीं होता है कॉर्पोरेट्स पे? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। देखो अगर, देखो कोशिश, मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ कि कोशिश अपना हार्डवर्क और डेडिकेशन शिद्दत से लगाओ। कोशिश करो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालो। और फिर भी अटेम्प्ट अगर आपका लग भी जाता है कोई बात नहीं, आपकी नॉलेज और आपके फंडामेंटल मजबूत होनी चाहिए। अल्टीमेटली अगर आपके फंडामेंटल मजबूत है तो आपको कोई रोक नहीं सकता ग्रो करने। तो ये तो बस वही एक बच्चा हुआ था कि, तो इसलिए हम दोनों ग्रुप दिसंबर में देते हैं। ऐसे बेवकूफी बिल्कुल मत करना, है ना। अभी मौका है एक ग्रुप देने का तो उसे खत्म करो, एंड देन फिर दिसंबर में सेकंड ग्रुप देना। क्लियर है? आई होप सो ये सब सही है नहीं, अभी। और जल्दबाजी में तो कभी भी नहीं करना चाहिए डिसीजन, बिल्कुल भी नहीं, कि अगर ऐसा सोचूं नहीं दोनों निकालना, भाई साहब मामला गड़बड़ हो जाएगा, एक ही हाथ में नहीं आएगा। हाँ, राइट, एग्जैक्टली। जल्दबाजी नहीं करनी, हाँ। सो परफेक्ट। अभी आई थिंक सो सारे पॉइंट्स हो गए डिस्कस, सर। यस, डन। तो सर, रजिस्ट्रेशन के लिए वापस एक बार बता दूं, इनको प्रॉपर एक मैसेज आएगा ग्रुप में जिसमें हाँ। अकाउंट डिटेल्स है। जिनको एनईएफटी आरटीजीएस करना है उनके लिए बोल रहा हूँ, प्लीज यूज दैट अकाउंट डिटेल। और जब आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे बाय वे ऑफ क्यूआर कोड, गूगल पे, फोन पे, तो आपको क्या करना है, वो क्यूआर कोड सेव करना है। अच्छा, एक बड़ा प्रॉब्लम आता है, बच्चा क्या करता है सर, वो क्यूआर कोड को सेव करते हैं, और समझो मैंने ये मोबाइल पे अभी वो क्यूआर कोड खोला, सेव हाँ। की, और इसी से पेमेंट करने जाऊंगा तो 2000 का लिमिट आएगा। क्यों? क्योंकि आपने वो क्यूआर कोड इसी में सेव किया, वही अपलोड करोगे। तो ऐसा हाँ। मत करना। यहाँ पे मैसेज आया, ये क्यूआर कोड सेव कर लेना। ठीक है। अभी पेमेंट आपको, कोई भी दूसरा फोन रहेगा घर में, तो वो क्यूआर कोड को क्या करना है, आपको दूसरे फोन से आप स्कैन करोगे और फिर पेमेंट करोगे, तो लिमिट नहीं आएगा। नहीं तो आप बोलोगे सर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम नहीं है। वो आप क्यूआर कोड अपलोड नहीं करना है, आपको एक दूसरे फोन से स्कैन करना है। ठीक है। जिससे आप पेमेंट करना चाहोगे उससे आप स्कैन करो, पेमेंट कर दो। दूसरी चीज, पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना। वो स्क्रीनशॉट अपलोड करने के बाद ही आपको टीम एक्सेस देगा, और टीम एक्सेस देने के बाद में विद इन अ वीक आपका एक कंफर्म स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनेगा जिसमें आपको ऐड किया जाएगा। ठीक है। तब आप कंफर्मेशन समझ लेना कि आपका एडमिशन हो चुका है, और आपको एक ईमेल भी आ जाएगा जैसे ही आप वो फॉर्म भरोगे उसके बाद में। ठीक है। और अगर आपको चेक डिपॉजिट करना है, सुनना मेरी बात, आप बोलोगे सर मुझे चेक जब भरना है, तो आप चेक कौन से नाम से लिखना है वो सारा चीज मैसेज में लिखा रहेगा। आप चेक जमा कर देना डायरेक्टली। आपको बैंक का नाम लिखा हुआ है, कोटक बैंक है, तो आप जाके वहां पे, आप ही के वहां पे लोकल में आप आपका चेक जमा कर देना। वो जैसे क्लियर हो जाएगा उसका स्लिप आपको मिलता है, वो आप अपलोड कर देना। अगर किसी को कैश जमा करना है, कोई बोलता है सर मुझे, मेरे पास कैश है, तो भाई साहब आप जाइए कोटक बैंक के नियरेस्ट एटीएम में या कोई भी ब्रांच में, वहां पे वो अकाउंट डिटेल्स बोलिए, वो कैश जमा कर देना।
वो जो स्लिप मिलती है जमा करने के बाद, कैश डिपॉजिट स्लिप, वो अपलोड कर देना। सारे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, क्लियर? यस सर। सो स्टूडेंट्स, अब आप आपके डाउट शूट कर सकते हो, है ना? बोलो। बेटर एक काम कर दो आप लोग ना, हैंड रेस कर दो, बिकॉज वो चैट्स भी एकदम फास्ट होते हैं ना। बेटर आप हैंड रेस करो, फिर हम आपको अनम्यूट करेंगे, वैसे पूछ लेना ना, वो बेटर रहेगा, है ना? प्लेसमेंट कैसे होते, प्लेसमेंट्स वगैरह की बात है बेटा, आप जब हाँ। क्लासेस वगैरह, पहले डिग्री विग्री कर लो, पहले की बात है। अच्छा, इंटर्नशिप के बारे में पहले ही बोल दूं, अभी मत सोचो, वो इंटर के बाद होता है। जो आपका आर्टिकलशिप रहता है उसके बाद में होता है, अभी उसका कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। प्लीज रिस्ट्रिक्ट द टाइमिंग। मेरा भी थोड़े दूसरे क्लास है, मोहित सर, धोखा सर का भी कुछ ऑक्युपाइड है। तो हमारा मीटिंग एक्चुअली 1 घंटे का ही प्लान था, अभी 8:30 ऑलरेडी हो गया है। ठीक है, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि इन केस एडमिशन रिलेटेड कोई पॉइंट्स है तो ही बात करना भाई। डिस्काउंट ऑलरेडी दे दिया है। ओ जी वाई, आई नो आप 10 बार यही चीज पूछ लियो। डिस्काउंट हमने ऑलरेडी, ये प्री डिस्काउंट ऑफर का बोल दिया है ये मैंने। डिस्काउंट ऑफर ही है जो एक डेढ़ हफ्ता ही खुला है, वो तो सारा। रिजल्ट के बाद में ऑब्वियसली इट विल बी मच हायर। डन। राइट। अच्छा, प्लीज क्लास रिलेटेड कोई पॉइंट है तो पूछना प्लीज। यस सो स्टूडेंट्स ने हैंड रेस की है तो एक बार पूछ लेते हो ना। सर, ऑफलाइन आ सकते पेमेंट को? यस आप आइए। अच्छा, ऑफलाइन के लिए कहाँ पे आना है? स्टेटस पॉइंट का लोकेशन का मैप लिंक आपको हम ग्रुप पे डाल देंगे। स्टेटस पॉइंट का ऑफिस है, प्रेस्टीज पॉइंट का ऑफिस है, देर आर 2 ऑफिस तिलक रोड पे। वहाँ पे आके आप कैश भी दे सकते हो, आपको अकाउंट डिटेल्स है, वहाँ पे आप जमा भी कर सकते हो सारी चीजें। यस ये राजा को जरा अनम्यूट करते, उसको बोलना है कुछ तो भी। नहीं तो सर कमेंट में ही पढ़ लेते। कमेंट्स में ही कर ले, चलो हाँ ठीक हाँ, है। क्योंकि ये एक्चुअली यूट्यूब पे अपलोड होने वाला ओके, यस यस सर। राजा भाई, जो जितने भी हैंड्स अप है प्लीज आप कमेंट में ही करो, सबके लेके। है। अगर हम पुणे आए ट्रेनिंग नहीं क्लास करेंगे लेके बेटा, तो। ट्रेनिंग बाद में है, ट्रेनिंग हाँ। एंट्री के बाद में। प्लीज ट्रेनिंग के बारे में बात मत करो। यस और पुणे, प्रथमेश पूछ रहा है अगर हम पुणे आए क्लास लगाने तो चलेगा क्या? मोस्ट चलेगा, सबसे ज्यादा वेलकम है ना? सर 15 के बाद पेमेंट कर सकते हैं क्या? 15 के बाद मतलब 15 जनवरी के बाद? हाँ कर सकते हैं, वो टाइम पे जो भी फीस रहेगा आपको एप्लीकेबल रहेगा, वो टाइम पे भरना पड़ेगा। यस। सर हॉस्टल है क्या वहाँ पे? हाँ वो सारा चीज़ आपको ऑफिस वाले गाइड कर देंगे। नियर बाय बहुत सारे ऑप्शन है। अच्छा मैं वापस बोल दूँ, हमारा हॉस्टल मेस हमारा नहीं है, वी जस्ट प्रोवाइड क्लासेस। नहीं तो आप समझोगे हमारा ही क्लास है, मेरा ही घर है, मेरे ही घर में आ जाओ रह लो, हम आपको टिफिन भी ला देंगे। सॉरी गाइस, इतना टाइम नहीं है। आपको बहुत सारे यहाँ पे अवेलेबल है हॉस्टल, जिसका आपको नाम नंबर दे दिया जाएगा, आप जाके देख सकते हो। आपको पसंद आए तो ठीक, नहीं पसंद आए तो भी ठीक। अच्छा ये मत कर देना सर यहाँ पे सर फैन मिलेगा क्या, एसी मिलेगा क्या, सर ये मिलेगा क्या, वो मिलेगा, वो हमारा काम नहीं है। आपको जो अच्छा लगे आप ढूंढो, फाइनल करो, डन। और ये बच्चे बोल रहे हैं कि टाइम टेबल बता दो, क्योंकि बीकॉम है, देखो तुमको सीएम इंटर को पूरा दिन देना है, बीकॉम को एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ना है। कॉलेजेस जाना है नहीं, तुम कॉलेज जा रहे हो तो देखो फिर सीए में मत कर लो, बीकॉम पे ही फोकस रखो, ठीक है? क्योंकि दोनों चीजें, कॉलेज भी जा रहे हो एंड लाइव क्लासेस भी कर रहे हो, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। आपको कॉलेजेस में, हाँ ये क्या बोलते हैं, कुछ एप्लीकेशन देने बोलेंगे कि क्लासेस वालों से लेके आओ कि हम अटेंडेंस नहीं दे पाएंगे, तो ऑब्वियसली वो सब प्रोवाइड कर दिया जाएगा एक बार आपका एडमिशन सिक्योर हो गया तो। ठीक है, तो कॉलेजेस कॉलेजेस में अटेंडेंस का कोई सीन नहीं है, वो एक क्लियर करना। और दूसरी बात क्या था, हाँ, कि बीकॉम अटेंड नहीं करना है अपने को, सीएमए पे फोकस करना है। तो सीएमए के टाइमिंग्स अगर आपको चाहिए तो सुबह 10 बजे 9 बजे से शुरू होकर शाम को 5:30 6 बजे तक चलेगा, है ना? तो फुल डे पकड़ के चलो आप। अच्छा और एक था, जो बच्चे पूछ रहे, आई गेस मीटिंग में आप लेट ज्वाइन हुए हो इसलिए आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो। मैंने क्लियर बोला था कि आप 2 ग्रुप का पेमेंट भर रहे हो 24,000 ऑनलाइन के लिए। आप लेकिन फर्स्ट ग्रुप पहले कंप्लीट करते हो, फिर सेकंड ग्रुप होता है। तो एट अ टाइम 8 सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता है कोई भी ना, हम पढ़ा सकते हैं। हमको क्या है, हम 24 घंटे क्लास लेंगे क्या भाई? 8 सब्जेक्ट है, मिनिमम 1.5 2 घंटा चलेगा। और बाय द वे हमारे ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों पैरेलल सब्जेक्ट चलते हैं। जो ग्रुप 1 पास होके आया है वो ग्रुप 2 पढ़ता है, जो ग्रुप 1 दे के आया है एग्जाम, जिसका रिजल्ट अवेटिंग है, वो भी ग्रुप 2 पढ़ता है। बट आप लोग ग्रुप 1 के बैच में बैठोगे, नॉट इन ग्रुप 2, ये क्लियर समझ लो। यस, तो फेस टू फेस में कितनी जगह है बेटा? स्वप्निल भाई तू बैठ सकता है, तेरी जगह है, डोंट वरी। तेरे लिए और तेरे चिंटी के लिए भी जगह रखी है, बाकी मैं वो मैनेज कर लूंगा। सर टॉपर्स को डिस्काउंट मिलेगा? यस मैंने प्रॉमिस किया है। सीएमए फाउंडेशन हमारी पूरी टीम का ये फाइनल डिसीजन है कि जो भी स्टूडेंट्स अपने जो
टेस्ट हुई थी, इंटरनल टेस्ट, उसका जो हाईएस्ट है वो आपको हम ग्रुप पे अपडेट कर देंगे। they'll गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट डेफिनेटली, जो भी आप लेंगे ऑप्शन पर्सनली चाहे कॉल लो। चले जाएगा, उस हिसाब से उनका एडमिशन सिक्योर करवा देंगे, मत लोड लेना। यस 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 100%। और वो हम आपको अभी इसमें से माइनस नहीं करेंगे, आप पूरा पेमेंट करके आपका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। आप जब ऑफलाइन में आ जाओगे तब आपको हम यहीं पे कैश प्राइस में दे देंगे, अगर आप ऑनलाइन में हो तो बिल ट्रांसफर जो भी रहेगा, आपको जो भी अमाउंट आपका डिस्काउंट वाला रहेगा वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा, डोंट वरी। डन। और जो भी फाउंडेशन में हाईएस्ट मार्क्स वाले हैं, इंस्टीट्यूट लेवल पे अगर कोई रैंकिंग वाला है तो उसको भी स्पेशल डिस्काउंट मैंने बोला है, वो भी आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। सर 24,000 ये फीस कब तक वैलिड है? टिल द डेट ऑफ रिजल्ट। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, दिसंबर महीना है, अगर पॉसिबल है तो क्लियर कर दो, दैट इज अप टू यू। और प्लीज ऑफलाइन में देर इज अ लिमिटेड स्पेस, ये मैं क्लियर कर देता हूँ पहले ही। क्यों? क्योंकि हमारे क्लासरूम्स का अरेंजमेंट हमें वो हिसाब से करना पड़ता है, हमने क्लासरूम का अरेंजमेंट करके रखा है, बट फॉर अ लिमिटेड से। बट अगर फाउंडेशन वाले, सॉरी इंटर वाले एडमिशंस, फिजिकल वाले, फेस टू फेस वाले जो भी लोग हैं वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, तो प्लीज जल्दी से जल्दी कर लीजिए, अकॉर्डिंगली विल बी एबल टू डू द फाइनल मैनेजमेंट। एक लेवल पे हमारा लिमिट क्रॉस हो गया तो विल क्लोज। क्यों? Yeah. क्योंकि हमारे पास में भी एडिशनल क्लासरूम अरेंजमेंट करना लास्ट मोमेंट पे हमारे लिए भागदौड़ होता है, दैट इज नॉट मैनेजेबल। तो इसलिए मैं बोलूंगा जो भी फेस टू फेस वाले प्लीज डू इट अर्ली। ऑनलाइन वाला एक दिन लेट भी किया तो चलेगा, क्योंकि वो घर पे है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइव क्लासेस का टाइम भाई, लाइव क्लासेस, फेस टू फेस क्लासेस, ऑनलाइन एक ही बात, एक ही टाइम है, कोई टाइम अलग नहीं है, फुल डे चलेगा, 9 से 5 6 खत्म, इससे ज्यादा क्या है बोलूँ। सर अगर फाउंडेशन नहीं निकला तो इंटर की पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए, फाउंडेशन पे फोकस करना चाहिए। तो ऑब्वियसली फाउंडेशन एक बार पढ़ लिया है तुमने, एंड अगर तुम इंटर की स्टडी स्टार्ट कर देते हो तो तुम्हारा अकाउंट्स लॉ तो इंटर पे जो है, मतलब फाउंडेशन पे जो था वो कॉपी पेस्ट इंटर पे तो है ही है। तो ये आपको रजत अच्छे से में देखो, पहले तो सर ये रजत को मैं बंद करता हूँ, कंटिन्यूअसली 50 बार कर रहा है, ये फाउंडेशन वाला बच्चा है क्या, क्या है पता नहीं, इतना भी नहीं समझता है और लिख रहा है, अगर मैं कितनी बार बोल दिया है यार। जाने दो। ऑब्वियसली जो फाउंडेशन में ऐसा लग रहा है सर नहीं निकले वगैरह, क्योंकि अभी तो सबने पेपर अपना चेक कर लिया है, तुमको अगर ये जाया लग रहा है, मतलब सही लग रहा है कि फाउंडेशन को फिर से और 6 महीना देके पढ़ना है, तो दैट इज समवेयर बेवकूफी वाली चीज। तो आप इंटर की स्टडी स्टार्ट कर दो, जब भी फाउंडेशन का पेपर रहेगा उसके एक महीने पहले, 1.5 महीने पहले अपने फिर से रिवीजन सीरीज, मैराथन टेस्ट सीरीज वो तो शुरू हो गई, तो आप वो कर लेना फिर तभी। बाय दैट टाइम आपका इंटर हो जाएगा, एंड देन आपका जब दिसंबर अटेम्प्ट आएगा, सो ऐसा हो सकता है कि आप 2 ग्रुप्स के लिए तैयार हो। समझा? परफेक्ट परफेक्ट। सर 24,000 डेढ़ साल, इट इज द लोएस्ट प्राइसिंग, यस यस भाई, चेक कर लो आप ही। रितिका जो 70 मार्क्स का पोर्शन है वो तो तुम जितना लिखोगे उतना पेपर बनेगा ना, उधर नेगेटिव मार्किंग कैसे हो सकती है? नेगेटिव मार्किंग एमसीक्यूज में होती है, जो नहीं है। और क्या? ये राम टाइम राम ऑफ टाइम क्लास का टाइम दोनों का सेम रहेगा, सुबह 10 से शाम को 5:30 6। सेम है सर। पेमेंट का लास्ट डेट मैंने बोल दिया भाई, रिजल्ट तक कर सकते हो, रिजल्ट 31 दिसंबर यू कंसिडर दिस एज ए लास्ट डेट, ठीक है चलो डन। 31 दिसंबर यू कंसिडर दिस एज ए लास्ट डेट, डन। आई गॉट 74 मार्क्स इन अकाउंट्स बिकॉज ऑफ मोहित सर। मोहित सर की जगह। सुपर, डन। सर मेरे घर के पास एक ट्यूशन है, वो 75,000 मांग रही है, तो उसको बोल 75,000 में इधर है ना, मैंने 3 4 बच्चे पढ़ लेंगे बोल। 3 तो बच्चे पढ़ लेंगे। 3 तो आराम से पढ़ लेंगे इधर, क्या है, चल। सर स्टडी एप्लीकेशन का कोई ऐप है क्या? हाँ एप्लीकेशन है, उसकी डिटेल्स आपको आफ्टर द रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, डोंट वरी। सर मयूर जी पूछ रहे हैं, आई वांट टू एम फॉर रैंक, विच मोड इज सजेस्टेड? देखो, रैंक लाने के लिए मोड से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो आपका एज है, इतना सीरियसनेस बच्चों के लेवल पे नहीं होता है, लेकिन आप इधर आओगे तो ठोक पीट के हम सीरियस कर देंगे। सजेस्टेड है फेस टू फेस आ जाओ तो बेटर है ना। या मीटिंग का रिकॉर्डिंग मिलेगा बेटा, ये मैं अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब पे, उसका लिंक भी हम आपको मैसेज में भेज देंगे। इन केस अगर जो बच्चे बाद में ज्वाइन हुए थे, मिड से ज्वाइन हुए, जिनका कुछ मिस आउट हुआ है, तो दे कैन वॉच इट आफ्टरवर्ड्स, यस। वानी जी पूछ रही है, सर सेकंड ग्रुप फेस टू फेस, बेटा अगर आपने अभी फाउंडेशन दिया है बेटर आप जैसे बोला गया था कि फर्स्ट ग्रुप से ही स्टार्ट करो। फिर भी अगर आप, हमारा अकेडमी का जनरली कैसा होता है ना सर, कि एक टाइम पर ग्रुप 1 चलता है, एक टाइम पर ग्रुप 2 चलता है, बट जो कि वी आर केटरिंग टू मेनी स्टूडेंट्स, तो हमारे दोनों ग्रुप साइमल्टेनियसली चलते हैं।
तो लगभग 15 जनवरी के आसपास से ग्रुप 2 भी फेस टू फेस स्टार्ट हो जाएगा, है ना? आपको अगर बैठना ही है ग्रुप 2 में, आप आ सकते हो, वेरी वेलकम। बट मेरा काम है आपको सही गाइड करना। हमारी पूरी टीम आपको एक ही बात बोलेगी, ग्रुप 1 पहले करो। ग्रुप फिर 1 भी आप पहले। करना चाहते हो ग्रुप 2 पहले, ग्रुप 2 का एग्जाम दे दो, फिर ग्रुप 1 करो, वैसे ही चलेगा। बट बाद में आप मत बोलना सर ये कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, फिर हम बोलेंगे ग्रुप 1 में पढ़ के आए हो ना आप, फिर तो भाई वादना नहीं चाहिए, इसलिए आप अच्छे से करो। डन सर। एक मेंस चीज एडमिशन करने इज का 3 मन है। अटेम्प्ट तक वैलिड है। यस, 2 ग्रुप का एडमिशन लेंगे तो आपका 3 अटेम्प्ट तक, मतलब 1.5 ईयर तक आपके पास वैलिड है। नो नीड टू पे एनीथिंग। अच्छा सर, बच्चे को एक डाउट रहेगा कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, मेरा गलती से फेल हो गया, कुछ हो गया, तो मैं आपके लेक्चर्स का क्या होगा? लेक्चर तो वैलिडिटी तक अवेलेबल है ही ना, तो एडिशनल पैसा भरना पड़ेगा क्या सर उसको वापस क्लास देखने के लिए? सर अगर ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो टेस्ट कैसे होगी बेटा? टेस्ट पेपर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जो है इट इज वेरी मच इक्विप्ड कि वो आपके लेक्चर्स तो हैंडल कर ही लेगा, साथ में टेस्ट सीरीज भी, सारी चीजें हैंडल हो जाएंगी, नहीं डोंट वरी। आपको बस पीडीएफ बना के उस पर अपलोड करना है, आपको पीडीएफ पे ही पेपर चेक होके मिल जाएगा। अकाउंट का बेसिक से पढ़ाएंगे क्या? यस भाई, डोंट वरी, अकाउंट बेसिक से लेंगे सारी चीजें। बेसिक बेटा, 11 12 सब। देन फेस टू फेस में क्लास में टेस्ट होती है, यस भाई, क्लास में लिखना पड़ता है। देन संडे को होगी तो आपको घर पे दे दिया जाएगा, आप घर पे सॉल्व करो जैसे आप ऑनलाइन वाले करते हैं। सर देखो मैराथन सबके अलग से प्राइसिंग है या नहीं इंक्लूडेड है बेटा? वो इंक्लूडेड है बेटा। यस। कुछ एडिशनल प्राइजेस नहीं है, सिर्फ जीएसटी इंक्लूडेड वगैरह वाली बात है। कुछ हाँ, वो hidden रिवीजन charges वगैरह। रिवीजन रिवीजन मैराथन जो भी रहता है वो उसमें इंक्लूडेड है, उसका कोई अलग से प्राइस नहीं होता है। जो फाइनल लास्ट में एक मॉक टेस्ट ली जाती है एज पर इंस्टीट्यूट, उसका अलग से प्राइस रहता है, वो भी आपके ऑप्शनल पे, वो आपको लेना है तो ले सकते हो। बाकी इंटरनल जो सब्जेक्ट वाइज फैकल्टी अपना अपना इंटरनल चैप्टर वाइज टेस्ट लेता है वो अलग रहता है, वो सब फीस में इंक्लूडेड है, उसका कोई नहीं। बट नोट्स एक्सक्लूडेड है, नोट्स उसमें सॉफ्ट कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। हार्ड कॉपी जो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे किसको? जो फेस टू फेस में आएगा, फेस टू फेस वालों की फीस में नोट्स कवर्ड है, ऑनलाइन वालों की इसमें सॉफ्ट कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट कवर्ड है, दे कैन टेक द प्रिंट। अच्छा सर, हमारे यहाँ पे जेरोक्स वाले हैं, उनके पास में जाके जेरोक्स वाले सेंटर पे मैं प्रिंट ले लूँ, चल जाएगा? यस भाई, तुमको जैसा लेना है लो, हल्का वाला पेज, भारी वाला पेज, कितना कॉस्ट लेना है वो आपका है। ठीक है भाई। सर आपकी फीस लोएस्ट है, थैंक यू, अरे ऑलवेज वेलकम आकांक्षा। सारे सारे फैकल्टीज ने जेन्युइन लेवल पे बैठ के यही डिस्कस किया है कि हम हमारे स्टूडेंट्स को बेस्ट क्वालिटी एट अफोर्डेबल रेट कैसे दे सकते हैं, नहीं तो हम मीटिंग लेने आते भी नहीं थे, कसम से बता दो। ठीक है, अभी भी आपकी इच्छा है, आप देखिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन कंपेयर वेर एवर यू वॉन्ट। अच्छा और एक चीज बता दो, कंपैरिजन जब करते हो तो व्यूज देखा जाता है, वैलिडिटी देखी जाती है। व्यूज मतलब क्या? आप लेक्चर कितनी बार देख सकते हो? मैं अगर 1 व्यू देता हूं ना तो एक लेक्चर आप एक ही बार देख सकते हो। 1.5 व्यू मतलब आप 100 घंटे का लेक्चर 150 मिनट तक ही दे पाओगे, 100 घंटे का है तो 150 घंटे तक ही देखेंगे। तो हमारे पास नो लिमिट ऑन द व्यूज, नो लिमिट ऑन द वैलिडिटी, मतलब आपका 1.5 साल का वैलिडिटी मिल रहा है, वो 1.5 साल में आप कितनी बार भी लेक्चर देखो, कितने भी बार, नो लिमिट एट ऑल। तो ये सारी चीजें मैटर रखती है। नहीं तो मैं क्या है, लास्ट 2 महीने के लिए ऑफर निकाल दूं, अभी एग्जाम आने वाली है, 10,000 में पूरा ग्रुप, 5,000 में पूरा ग्रुप, ऐसे बहुत सारे पोस्टर दिखेंगे आपको मार्केट में। फर्स्ट चेक, लाइव है या नहीं है, रिकॉर्डेड है या नहीं है, कितने व्यूज है, कितने वैलिड है, सारे पैरामीटर्स पे बोल रहा हूँ, चेक करने के बाद में फिर भी आपकी मर्जी। यस भाई। सर सुरेश जी पूछ रहे हैं अगर मैं ग्रुप 1 दिसंबर 24 में दूँ, ग्रुप 2 जून 25 में दूँ तो कैसा रहेगा? बेटा सीधी बात है, काहे 6 महीना वेस्ट करना है? ग्रुप 1 दिसंबर में दोगे मतलब सर 1 साल तक आप एक ही ग्रुप पढ़ते रहोगे। और सीधी बात है सर, सीधी बात है, इंसान की फितरत में ऐसा होता है कि अगर आप उसको टाइम दे दो तो वो प्रोलॉन्ग करेगा कि जितना लास्ट टू लास्ट हो सकता है। तो सीधी बात है, अटेम्प्ट सर पे खड़ा रहेगा जून में, उस हिसाब से पढ़ोगे। पता है अगर अटेम्प्ट दिसंबर है तो जो सीरियसनेस है वो कहीं जाकर सितंबर अक्टूबर में आएगी, तब तक 6 महीने वेस्ट कर दोगे। यस। चलेगा। आई होप द मीटिंग इज डन। सारे मैक्सिमम चीजें हो गई, फिर भी और एक चीज बताऊंगा, वी आर गोइंग टू हैव वन मोर जूम मीटिंग जिसमें सिर्फ डाउट्स के लिए रहेगा। उसमें हम फिर से सारी चीजें रिपीट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये वीडियो का लिंक आपको मिल रहा है सिर्फ डाउट्स के लिए, एडिशनल अगर आपके कोई भी और पॉइंट्स है, अगर आपको किसी को पेरेंट्स से बात करवानी है, हमारी टीम बात करना चाहती है, आपको कुछ डिस्कशन करना है तो यू कैन कम। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज फेस टू फेस वाले तो यहाँ पे आके मिल लो,
डन। और रहा सवाल ऑनलाइन वाले किसी को और बात करना है तो प्लीज आप फैकल्टी वाले नंबर है आपके पास, इंडिविजुअल में डीएम करके रख दो, हम कोऑर्डिनेट कर लेंगे। अच्छा प्लीज मोहित सर को और दीपेश सर, दर्शन सर और मैं, हम चारों लोगों को आप कभी भी मैसेज कर सकते हो। प्लीज डोंट कॉल डायरेक्टली, क्योंकि सारे लोग कहीं ना कोई क्लासेस में ऑक्युपाइड होते हैं, फिर आप बोलोगे सर हमारा फोन नहीं उठाया। ऐसा मत करो, डीएम करके रख दो अगर कोई डाउट्स है तो। बाकी सर एडमिशन के हेल्पलाइन के लिए दीपेश सर, दर्शन सर आपको एक नंबर देंगे, मोहित सर आपको नंबर देंगे। वो नंबर पे कभी भी कॉल करके, मतलब ड्यूरिंग डे टाइम कभी भी कॉल करके आप बात करके आपके डाउट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बाकी प्लीज फैकल्टीज को डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि वो ऑक्युपाइड रहेंगे इसलिए बोलो, बाकी कुछ ठीक है। ऑल क्लियर। पुणे में स्टेटस तिलक रोड पे बेटा। सर डीडी सर रिप्लाई देते हैं, मैं नहीं देता। अच्छा कितने लोग हैं यहाँ पे बोलेंगे मैंने रिप्लाई दिया है क्या? कितने लोगों को मैंने रिप्लाई दिया है व्हाट्सएप पे? ये लोग मुझ पे, ये जालिम जालिम दुनिया साहब मेरे पे पूरे इल्जाम लगा रही है साहब। कितने लोगों को मेरे रिप्लाई आते हैं, कितने लोग हैं बताओ। देखो देखो। कितने लोग आते हैं? अच्छा ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ, तेरे से मेरी पर्सनली दुश्मनी रहेगी क्या? मैं नहीं ध्यान रहेगा भाई, वो दिन भर के थोड़े, थोड़ा नहीं छोटा मोटा व्हाट्सएप बफर होने में टाइम लगता है। इतने सारे दिन भर के मैसेजेस है तो टाइम लगता है। कोई मिस आउट हो गया रहेगा, एक दो दिन रुक जाओ, लगे तो रिमाइंडर डाल दो, मैं देख लूंगा, ठीक है। यस सर। चले डन सर। यस। क्या वन एक मोर बात बता क्लास। दो, फेस टू फेस कितने आने वाले हैं, है ना? बस ऑनलाइन वाले मतलब पता है, ऑनलाइन तो अभी सभी आ रहे हैं। फेस टू फेस कितने बच्चे आ रहे हैं एक बार जरा, बस फेस टू, अरे ऑनलाइन वाले मत लिखो, बुक्का मारूंगा। है मूवी टिकट्स वाले बीच में मत आओ, वो प्रथमेश वगैरह पूछ लो उनको। मूवी टिकट्स भी भेज दिया है मैंने, पूछ लो, देखो वो कमेंट में लिख भी रहा है आई गॉट द मूवी टिकट। अभी मैं 10 की बोला था, मैंने 10 बांट दिए। तुम 100-150 लोग आएंगे, मैं कहाँ से बांटूंगा? मेरा सब तुम घर जाएगा मेरा इसमें। अरे नहीं, पूरा सर पूरा थिएटर ही बुक करो, वो ऐसा हो डॉन नंबर 1 जैसा सूर्या ठीक है भाई ने पूरा चलेगा, थिएटर एक बुक किया एक है। कमिटमेंट देता हूँ सर। एक फेस टू फेस वाले बैच का एडमिशन ये सब हो जाने के बाद में विल हैव अ जॉइंट वन फुल फ्लेज, ये पूरी बैच को एक मूवी जो भी अच्छी रहेगी विल गो और फेस फेस टू फेस है टू। तो पिकनिक वगैरह भी तो जाते हैं। पिकनिक वगैरह तो अपना चलते रहता है, मतलब हाँ। एवरी फिर मंथ एक तो छोटा मोटा ऐसा चलते रहता है, ट्रेकिंग वेकिंग प्रॉपर। अपनी एक ट्रिप होती है जो एवरी वंस इन 6 मंथ होती है, जो एकेडमी की होती है, वो फेस टू फेस वालों की होती है, ठीक है। नहीं तो और ऑनलाइन सर वाले ये वाली भी जो आप बोल रहे हो, ये तो ऑफिशियल है, अनऑफिशियल कितनी सारी। वो तो अलग है, वो हर रोज रात को क्रिकेट विकेट खेलने चले जाते हैं छोटा मोटा। लास्ट बैच में बच्चों ने मेरी जो गर्लफ्रेंड थी उसके बर्थडे की पार्टी मेरे से ले ली थी। वो गर्लफ्रेंड भी चली गई, पार्टी भी दे दी, अब मैं समझ में नहीं अरे आ रहा क्या करूं। मोए मोए हो गया आपका। अच्छा, इसलिए आपने 3 पार्टी दी थी क्या? क्या? हाँ हाँ, इसलिए 3 आपने गर्लफ्रेंड थी तीन ना, पार्टी सबकी दी। अलग अलग। अभी समझा, बोलो मोहित सर अभी 3। अभी अभी मतलब मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने अभी एक पहचान लिया है कि यार ये पार्टी देने से नजर लग जाती है। पहले सर कुछ बोलने का ही नहीं, डायरेक्ट आप एक काम करो सर, नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट फोटो डालो, गॉट मैरिड। नहीं नहीं, फोटो लगाना नहीं है सर, मैं फोटो लगाऊंगा, पता चला मैंने पार्टी नहीं दिया, उधर मैसेज करते मैम पार्टी दो। चलेगा डन। चलो परफेक्ट। ठीक है सर, करते हैं खत्म। भाई यस। गुड डे, टेक केयर, खाओ पियो मजे करो। क्लोज डाउन द लिंक, सी यू इन द नेक्स्ट मीटिंग। टेंटेटिवली विल हैव वन मोर जूम मीटिंग, एक दो दिन में हो जाएगा, ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा, इसकी रिकॉर्डिंग आपको भेज रहा हूँ मैं। वापस इन केस अगर आपने कुछ मिस आउट किया रहेगा तो देख लेना। डन। और आपको डिटेल मैसेज भी धोखा सर सारे ग्रुप्स में भेज रहे हैं। यस। प्लीज जल्द से जल्द बेनिफिट लीजिए, और ये डिसीजन इज द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। कंसिडर माई वर्क, कंसिडर माई वर्ड। थैंक यू सो मच। चलो ओके बाय। बाय बाय।